नमस्कार भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे थे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना। उसमें से एक सेट कर चुके हैं, अगर नहीं देखें तो उसको पहले जाकर देखिए। और आज करेंगे सेट नंबर 32, है ना। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि केंद्रीय हिंदी संस्थान भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 1960 में स्थापित एक स्वायत्त शैक्षणिक संस्थान है। सही बात है भाई। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इसका मुख्यालय कहाँ है ना। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है आगरा में। इसका मुख्यालय कहाँ पे जाएगा? आगरा में। याद रखेंगे, ठीक ना, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि साद नोंगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव, साद नोंगक्रेम के जो है ना धार्मिक उत्सव होता है 5 दिवस का, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पे? मेघालय में। कहीं भी आए आपको नोंगक्रेम से संबंधित सवाल, है ना, साद नोंगक्रेम रहे या सिर्फ नोंगक्रेम रहे, तो उसका आंसर होगा कहाँ पे? मेघालय में ही होता है, मेघालय में ही। और रहेगा अगर त्रिपुरा वाला तो समझिएगा उसमें रहेगा पूजा लगा हुआ, जैसे रहेगा गरिया पूजा, रहेगा तिलक पूजा, रहेगा दुर्गा पूजा। ये सब जो धार्मिक उत्सव होता है कहाँ पर होता है? ये त्रिपुरा में होता है, त्रिपुरा में। तो इस तरह से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मौलिक अधिकार से दिया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ पे होता है? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में होता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 21 के ही का में है कि नाबालिग बच्चे, मतलब कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेने का अधिकार है। 21 के काम है, तो इस दोनों को याद रखेंगे, है ना। अनुच्छेद 22 जो दिख रहा है आपको, अनुच्छेद 22 में आपको पता है गिरफ्तारी एवं निरोध एवं निषेध का अधिकार है ना। कि किसी भी आदमी को मतलब कि अधिकार है उसका निरोध करने का, निषेध करने का, है ना। और अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जो है कल कारखाने या जोखिम भरे जगहों पर काम नहीं करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 23 में है दुर्व्यापार एवं बलात्सरण एवं मानव दुर्व्यापार, मतलब किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं और मानव का दुर्व्यापार नहीं होता है। ये हो गया अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद ऐसे आपको पूरा आदत रखना चाहिए, है ना। कहाँ से पता है आपको? मौलिक अधिकार है ना। कहाँ पर? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35। तो बता देते हैं 12 से लेकर के क्या क्या। 12 का मौलिक अधिकार और अगर आप स्वतः में समानता या समता के अधिकार 15 में कोई भी
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो 4 में है, यदि संख्या दिया हुआ है 6 4 था, इतना बोला है कि 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान। देखो यहाँ पे जो है ना 8 से विभाजित होने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, अगर अंतिम 3 अंक 8 से कट रहा है तो वो संख्या 8 से कट जाएगा। तो अंतिम 3 हमको देखना है, 3 अंक कौन है, 4 बाई और 6 है ना। अंतिम में क्या है 4 बाई और 6। अब देखो ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है न्यूनतम मान, तो न्यूनतम एक रख के देख लेते हैं, चेक करके एक रख के देखो बाई के जगह पे तो कितना होता है 416। इसको 8 से कटा लो, भाग देंगे है ना। तो 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, सीधा सीधा कट रहा है तो आंसर हो जाएगा कौन, एक ही हो जाएगा। अगर एक नहीं होता तो फिर दूसरा चेक करते कम वाला, क्योंकि न्यूनतम बोल रहा है तो न्यूनतम पहले मान रख के देख लिए, तो ये हो गया आंसर कौन सी। 5 नंबर ऑप्शन के क्वेश्चन में है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे, तो ये किए थे 1932 में। 1932 ईस्वी में किए थे हरिजन सेवक संघ के स्थापना, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका लंबाई 6 है, चौड़ाई 7 है, ऊंचाई 8 है ना। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2 इंटू, इसका क्षेत्रफल होता है क्या 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई और हाइट लंबाई, है ना। इसको कुछ नहीं करना, सीधे से तो गुना करना फटाफट। देखो 6 है, 7 है, 8 है, इसको दिमाग में रखिए तुरंत आ जाएगा। 6 7 8 है तो 6 7 42 हो गया, है ना। इंटू 2 में रखेंगे, इंटू में 2 तो 7 42 हो गया, प्लस 8 7 56 हो गया, और प्लस 8 ना लास्ट में है और शुरू में 6, तो 8 6 के 48 हो गया, 48 है ना। बस इसको जोड़ देना है। देखो 42 और 48 कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 50 40 90, 90 और 56 कितना हो जाएगा 146, है ना। और गुना करना है 2, तो 140 गुना तो कितना हो जाएगा 140 गुना 2 कितना हो जाएगा 140 गुना 2 292, 292 292 है ना। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी में 292, ये हो जाएगा क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे बनेगा, है ना। चलिए आगे देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 6 हो गया। 7 देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में हो जाएगा आपका कहाँ गया भाई, हटना, हटने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। हटने का ऑप्शन देगा तब ना, कैसे हो गया ऐसे। हाँ देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, अच्छा ये तो 7 नंबर तो हो ही गया, अच्छा 7 नंबर नहीं हुआ ना, इसको बनाना पड़ेगा, कैसे ऐसे हो गया। कैसे बनाबे इसको, दिमाग खराब करता है ये। जादे जो किया सनम, तो ओहो ऐसा बात है, अच्छा अब समझे हम, अब समझा हम। इसका ऑप्शन जो है ना इसके अंदर बता रहा है क्या ही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हट यार, सीधे यहाँ से आते हैं, दिमाग ख़राब करता है इसमें। सीधे यहाँ से आ जाओ, सबसे अच्छा सबसे अच्छा सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा सबसे बेस्ट में आ जाते हैं, कोई झंझट नहीं होगा, ठीक है। चलिए कहाँ पे थे, हाँ 7 नंबर में, 7 नंबर में है ना, 7 नंबर में हम लोग थे। चलिए आ जाइए 7 नंबर में, हो जा भाई, अब क्यों देरी कर रहा है। चलिए
चलिए, हाँ ये हो गया। 7 नंबर देख रहे थे ना, 7 नंबर। चलिए देखिए, 7 में है कि किसी वस्तु को एक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के ठीक सामने 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ओके, मतलब कि फोकस दूरी दिया हुआ है ना। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर। और वस्तु रखा हुआ तो वस्तु को बोलते हैं यू, कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है प्रतिबिंब क्या होगा, मतलब भी क्या होगा? तो आपको पता होगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। 1/f ना, तो निकालना क्या हमको? 1/v, तो 1/u क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा, मतलब कि 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/f कितना है? मतलब कि 1/9 माइनस 1/18। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 18। 9 दूना 18 और 8 एकम 8, 18 एकम 18। 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 गया तो हो जाएगा कितना? 1/18 मतलब कि 18, है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 18। 18 ना, हाँ 18। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आगे कुछ इस प्रकार से। देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया हुआ है रूट वाला। देखो रूट 9 का होता है 3, 9 का कितना हो गया? 3। अब 19 में से घटाओ 3, कितना हो गया? 16। और 16 का फिर रूट है तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा ये। अब फिर देखो 21 4 25, 25 का रूट अंदर कितना होता है? 5, है ना। अब फिर देखो 41 में से घटाएगा 5 का कितना हो जाएगा? 36। 36 अंडर रूट में तो हो जाएगा 6, है ना। और 75 6 कितना होता है? 81। और रूट अंडर 81 कितना होता है? 9। राइट आंसर 9, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, आगे है x स्क्वायर बाई स्क्वायर 4x 8x प्लस 20 बराबर 0 दिल है, तो x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का मान पता करना है, ठीक ना। देखो इसमें क्या करना है ना, दिमाग नहीं लगाना, इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना है? कैलकुलेशन से बचना है हमको, है ना। तो क्या करेंगे ना, जैसे मान लो कि हमको x स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान दिया हुआ है। अब देखेंगे हम ऑप्शन, देखो तो अगर हम 4 के स्क्वायर रखते हैं तो 4 16 होता है, और 2 के स्क्वायर तो 4 दोनों 4 होता है, मतलब कि 16 4 20, ये आंसर हो सकता है। एक रखेंगे 6 के स्क्वायर 36 हो सकता है, और 2 दूना 4, 36 प्लस 4 40 हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर ना है, प्लस बी का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है। तो कोई मान रख के देख लेंगे इक्वेशन में, है ना। पहले मान रख लेंगे 6 या 4 के, मतलब कि x का मान रखेंगे 6 और y का मान रखेंगे 4। अगर आंसर 0 आ गया, जो अगर ये आंसर 0 आ गया तो यही आंसर होगा। अगर ये आंसर नहीं आएगा तो फटाक से इसको चेक करेंगे तुरंत से, है ना। इसमें टाइम बचेगा, बनने का सवाल ऐसे भी बनेगा, इसमें टाइम बचाना है हमको, है ना। हालांकि इसका आंसर ये वाला दिया हुआ है, तो जल्दी से चेक करिएगा तो तुरंत आंसर आ जाएगा इसको, है ना। तो इसको आप करिएगा, इसको करने की नहीं जरूरत है। इसको इसमें आंसर होगा कौन? 20 होगा, 20, ठीक है। आपको यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि तू सब बनाना ही है, आपको जल्दी से बनाना है ना, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपको जल्दी से कैसे करना है ये भी देखना है आपको। ऐसा नहीं कि हाँ खाली हम सिर्फ बना लिए, बना के आप नहीं जीत सकते हैं, आप जल्दी से बना के जीत सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, नीचे दी गई अच्छा श्रृंखला जो है, अच्छा संख्या प्रत्येक श्रृंखला के आधार पर, अच्छा ठीक है, दिया हुआ है श्रृंखला हमारा, है ना। देखो श्रृंखला क्या दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, इसमें प्रतीक चुनना है ना। बोल रहा है जिसके ठीक पहले एक अक्षर और बाद में संख्या हो। प्रतीक देखना है, पहले अक्षर बाद संख्या, बस देख लो। प्रतीक देखो ये है, पहले अक्षर है बाद संख्या है। तो जैसे देखो ABCD क्या होता है, एच क्या है? अक्षर है, और दो क्या है? संख्या है। और ये जो दिया हुआ ये क्या है? प्रतीक है। तो एक हो गया ऐसा का। वैसे आप देखेंगे प्रतीक और कहाँ के, यहाँ प्रतीक है, पहले अक्षर बाद संख्या 3 है ना, तो ये हो जाएगा 1, है ना। फिर प्रतीक है पहले अक्षर नहीं, पहले बाद, यहाँ संख्या है 3 संख्या, ये नहीं होगा। फिर देखें प्रतीक पहले अक्षर बाद संख्या, ये भी हो जाएगा, पहले अक्षर बाद संख्या। फिर प्रतीक देखो पहले अक्षर नहीं, पहले संख्या है। यहाँ पर देखो प्रतीक पहले अक्षर बाद में भी अक्षर हो जाएगा, नहीं तो कौन जाएगा? 3 को, 1 2 3 कहाँ आंसर है? हाँ ये आंसर हो जाएगा, ये 10 का, है ना, 3। बहुत इसमें टाइम नहीं देना है, वो तो ईजी होता है। 11 में क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स को छोड़ देते हैं। IIT गुवाहाटी शोधकर्ता 2021 में जो किया था ना, स्मार्ट विंडो सामग्री विकसित किया था, उसका नाम था जलवायु नियंत्रण संबंधित। हमको याद था तो हम कर दिए, लेकिन सबको पुराना क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है ना। इसमें न आपको करंट पढ़ना है तो उसको हम करंट बताते रहते हैं, उसको अलग से जाकर वहाँ पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में है कि A और B क्रमशः बिंदुओं X और Y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं, ठीक है ना। मान लो कि A यहाँ है और B यहाँ है,
ए जा रहा है बी की ओर और बी जा रहा है ए की ओर, है ना। और ए बोल रहा है, बिंदु के नाम दिया हुआ है, ए का नाम है एक्स और बी का एक्स नाम है बाई, मतलब कि बाई और एक्स की ओर जा रहा है ना। बोल रहा है कि ए और बी बाई और एक्स तक जो है पहुंचने में कितना लगाता है। अच्छा, रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को बाई और एक्स तक पहुंचने के लिए क्रमशः 5.4 घंटा और पी घंटे का समय लगता है। यदि बी की चाल ए से 50% अधिक है तो पी का मान ज्ञात करिए। अच्छा देखो, इस तरह का सवाल जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे एक सूत्र होता है, वहाँ पे जो है ना एक होता है क्या, वहाँ पे एक होता है फॉर्मूला, ट्रिक बोल सकते हैं, फॉर्मूला बोल सकते हैं। देखिएगा, इसमें होता है वो फॉर्मूला S1/S2 बराबर √T2/T1। इस सूत्र को रख दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा सेकेंड में सवाल। देखो यहाँ पे बोल रहा है, पहले हमको निकालना है स्पीड, एस होता है स्पीड, टी होता है टाइम, है ना। तो बोल रहा है कि यदि बी की चाल ए से 50% अधिक है ना, तो हम निकालेंगे ए अनुपात बी निकालेंगे। तो बी के बोल रहा है 50% अधिक, तो बी कितना है 50% अधिक, मतलब 150 हो जाएगा 100, जो कट गया 5 10 15, मतलब कि बी है 3 और ए है 2, है ना। तो ए है 2, S1 है 2, तो ऊपर में लिखेंगे क्या, S1 का मान 2 हो जाएगा और बट्टा में S2 है तो 3 हो जाएगा, है ना। बराबर में रूट लिखेंगे क्या, T2/T1, है ना। अब देखो बोल रहा है कि ए और बी को क्रमशः पहुंचने में, बाई और एक्स तक पहुंचने में क्रमशः लग रहा है कितना, 5.4 घंटा, मतलब ए को लग रहा है 5 घंटा, है ना। तो T1 को लग रहा है कितना, 5.4 घंटा, है ना। और T2 का मान निकाला, मतलब ये P निकालना है, बस यही काम करना है, आंसर आ जाएगा आपका। क्या करेंगे, 2 सेट कर दो स्क्वायर, 2 सेट कर दो क्या स्क्वायर, क्या होगा, ये स्क्वायर का रूट कट जाएगा और हो जाएगा स्क्वायर, तो 2 दूना 4 और बटे 3 तिया 9 बराबर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बट्टे अच्छा पी स्क्वायर है, ये तो रूट कट गया ना, तो हो जाएगा P/5.4, ठीक ना, गुना कर लेते हैं। अच्छा ये होता है, देखो 9 छक 54, है ना, और 6 चौके 24, तो कितना हो जाएगा 24, 2.4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा आप, जल्दी बनेगा, इजी भी होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि कोयला और पेट्रोलियम के संरक्षण के कुछ कारण नीचे दिया गया है, गलत को चुनना है आपको, गलत आंसर को क्या करना है, चुनना है। इसका आंसर दे रहा है विवेकपूर्ण उपयोग पर भी वायु प्रदूषण बढ़ाता है ना। ये गलत है भाई, अरे तुम विवेकपूर्ण से करो चाहे कैसे करो, कोयला को जलाएंगे तो प्रदूषण बढ़बे करेगा, है ना। ये गलत नहीं है, ये सही बात है ना। ये तो ये हो जाएगा क्या, गलत। 14 में आइए, 14 में है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर जाए, प्रतिरोध कर दे रहे हैं दोगुना, तो बोल रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा कितना होगा, है ना। देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है H बराबर होता है उत्पन्न ऊष्मा, H बराबर होता है I² RT। I हो गया धारा, R हो गया रेजिस्टेंस प्रतिरोध और T हो गया टाइम, H हो गया उत्पन्न ऊष्मा हीट, है ना। तो देखो तो यहाँ पे बोल रहा है प्रतिरोध को कर रहे हैं दुगना, मतलब R को कर रहे हैं दुगना, तो R को दुगना करो तो इसका भी क्या हो जाएगा, H की जगह दुगना हो जाएगा। जब R को करेंगे दोगुना तो H कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यही कहता I² है, इसको कहता दुगुना, तो दुगुना 4 हो जाता है इसका, तो हो जाता कितना 4 हो जाएगा, तो है ना। लेकिन कर रहा है R को दोगुना तो इसको दोगुना, इसका फॉर्मूला काम देगा नोट को बनाने में भी, ठीक ना। चलिए 15 में है कि 5 गो मित्र है ना, PQRST है, ठीक है, अलग अलग मंजिला पर रह रहा है, ओके। इसको अरेंज करना है, देखिए 1 मंजिला 2 मंजिला 3 4 और 5, ठीक है। आ जाओ देखो, इसमें बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है भाई, हाँ बोल रहा है R Q की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ठीक है। R जो है Q के ठीक नीचे है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया ऐसे ही। फिर बोल रहा है कि T सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है, मतलब कि T 5वां पर नए है, ठीक ना, T 5वां पर नए है। फिर बोला S की मंजिल के ऊपर और नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। अच्छा S के ऊपर और नीचे बराबर है तो S 3 पर होगा, तब है ना ऊपर में 2 को नीचे में 2 बराबर होगा, है ना, बस कर दिए। अच्छा यहाँ से कुछ और दिख रहा है, जहाँ जहाँ पे हमको लिख दिखेगा वहीं वहीं पर करना है, ठीक ना। अब देखो S के बाद हमको पता चल गया तीसरा पर है। अब देखो S का स्टेटमेंट यहाँ पे दे रहे, तो पहले इसको पढ़ेंगे। Q S की मंजिल के ठीक ऊपर या नीचे वाली मंजिल पर नहीं है, मतलब कि Q ना तो यहाँ है और ना ही Q यहाँ है, ठीक है। अब लेकिन बोल रहा है कि जो है ये देख, पहले क्या बोला था, पहले बोला था कि R Q के मंजिल के ठीक नीचे वाले मंजिल पर रहता है, तो अगर Q को हम यहाँ रखेंगे तो R रहेगा इससे नीचे, तो संभव ही नहीं है, तो Q हो जाएगा यहाँ, तो R हो जाएगा यहाँ, क्योंकि R नीचे रहता है, ठीक ना।
अब बोल रहा है कि अब आगे नहीं देखेंगे, आगे कहाँ देखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी मंजिल पर कौन है, तो दूसरी मंजिल कौन हो जाएगा। अच्छा दूसरी मंजिल मतलब ये ना, ये हो जाएगा दूसरी मंजिल, ये हो जाएगा ना, पता करना दूसरी मंजिल पर कौन है। तो अच्छा और देख लेते हैं 1 सेकंड और, है ना, क्या है। फिर बोल रहा है कि टी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं है, टी सबसे ऊपरी मंजिल पर तो या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अच्छा टी यहाँ ही होगा, क्योंकि बोल रहा है कि क्यू यहाँ पे, अच्छा क्यू तो यहाँ पे हो गया, टी यहाँ पे हो गया, टी कहीं हो सकता है। अच्छा देख लेते, आगे देख लेते हैं, है ना। अच्छा यहाँ पे हो गया, तो बोल रहा है कि दूसरी मंजिल पर कौन रहता है ना। तो जब Q यहाँ नए है तो यहाँ पे T ये रहेगा ना, तो हो जाएगा आंसर क्या, T हो जाएगा। हाँ यही हो जाएगा T। ठीक, चलिए 16 में देखते हैं। अरुण जो है प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, है ना, प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा है, तो बढ़िया बात है भाई, करो प्रयोग, कौन मना कर रहा है, प्रयोग करना चाहिए, है ना। अगर बिहार में, इंडिया में प्रयोग कहीं पे होता है, एक्सपेरिमेंट, बड़ी बढ़िया बात है, ठीक ना। चलिए देखिए, अरुण प्रयोग कर रहा है, बोल रहा है कि उसने फेरिक क्लोराइड का 1 विलयन लिया है ना, FeCl2 के फेरिक क्लोराइड का क्या लिया है, विलयन लिया है, और बोल रहा है इसमें डाल दिया है क्या, जिंक, डाल दिया है क्या, Zn। तो बोल रहा है जब फेरिक क्लोराइड का पीला रंग लुप्त हो जाता है तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, Zn जो है Cl से प्रतिक्रिया कर लेगा और बना लेगा ZnCl2, तो जब बना लेगा क्या, ZnCl2, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए 17 में है, AB का रेशियो दिया हुआ है, BC का रेशियो दिया हुआ है ना, तो निकाल लो। AB का रेशियो दिया हुआ है कितना, 7:9, और BC का रेशियो दिया हुआ है, BC का रेशियो दिया हुआ कितना, 15:7 ना। हाँ चलिए, अब क्या करना है, देखो B यहाँ तो B को करना है बराबर, B को करना है क्या, बराबर। तो क्या करेंगे, इसको ऐसा संख्या से गुना कर दो ताकि दोनों को, ताकि ये B जो है बराबर हो जाए। तो ये काम करते हैं, इसको गुना कर देते हैं कितना, 3 से, इसको गुना कर देते हैं 5 से, तो 15 3 45 हो जाएगा B, और इधर भी हो जाएगा 15 5 45, बस ये काम करना है। तो ये B कितना हो गया, 45, और जिसको इसको करना गुना है तो इसको भी करना गुना, तो ये हो जाएगा कितना, 21 हो जाएगा, है ना। और ये कितना, 7 5 35, तो 35 45 21, कहाँ पे आंसर, 35 45 21, ये हो जाएगा आंसर B, ठीक है। चलिए 18 में देखते हैं, कथन पर विचार करना है, सही उत्तर को चुनना है। बोल रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3, बिल्कुल सही बात है। फिर बोल रहा है कि इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक के रूप में होता है। 10th के केमिस्ट्री जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है इसका प्रयोग अग्निशामक के रूप में होता है। तो अगर पढ़िएगा, कहीं मौका मिलता है तो 9 10 का बुक जो है ना, फिर इसका उठा के पढ़िएगा, बड़ा मजा आएगा, पढ़ के बड़ा समझ में आएगा। तो दोनों सही हो जाएगा, मतलब दोनों कथन सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 and 2 are 4, है ना, दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। हाँ चलिए आइए आगे, क्वेश्चन नंबर हो गया था 18 हो गया था ना, आते हैं 19 में। 19 में है कि उस संख्या का चयन कीजिए। अच्छा ये तो रीजनिंग है, लगा लो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मन संतुष्टि के लिए दे देते हैं, 8 दूना 16, 16 दूना 64, तो हो जाएगा आंसर 16। 20 में है, कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकीय कोशिका होता मौजूद नहीं होता है ना। देखो प्राकेंद्रीय कोशिका जो होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, और एक होता है नया कोशिका जो होता है जिसको बोलते हैं विकसित कोशिका, उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक, है ना। मतलब कि आप पढ़े होंगे कोशिका 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक में कौन होता है, मोनेरा में कौन आता है, बैक्टीरिया आता है, और आता है कौन, साइनोबैक्टीरिया, और बाकी जितना होता है कवक हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, सब आता है किसमें, यूकैरियोटिक में, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है। तो अच्छा ये नहीं, कोशिका द्रव तो होबे करेगा, कोशिका भित्ति भी होता है, राइबोसोम भी होता है, तो ये नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, क्योंकि केंद्रक ही नहीं होता उसमें, तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगा, है ना, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है ना। 20 का हो जाएगा क्या, B। चलिए 20 का हो गया B। अब आते देखिए 21 में। 21 में 6 को दोस्त है ABCDF, बोल रहा है सबकी लंबाई अलग अलग है, ठीक है भाई। A केवल 3 दोस्त से लंबा है, बोल रहा है कि A केवल 3 दोस्त से लंबा है, तो 1 2 3 और 3 दोस्त से लंबा है A, तो यहाँ पे रख देते हैं A को। फिर बोल रहा है कि B F से लंबा है, ठीक ना, B जो है ना F से लंबा है, पता नहीं है अभी ऊपर में रखे कि नीचे रखा है, आगे देख सकते हैं। D केवल एक दोस्त, अच्छा D बोल रहा है D केवल एक दोस्त से लंबा है, तो D तो यही होगा ना, केवल एक दोस्त से लंबा है ये तो। फिर बोल रहा है C D से लंबा है लेकिन F से छोटा है ना। C जो है D से लंबा है लेकिन F से छोटा, तो काम करते हैं F को रख लेते हैं हाँ, C को रख लेते हैं हाँ, तो C D से लंबा है, F से छोटा है,
कितने दोस्त हो गए, 1 2 3 4 5 6 को रखा गया है ना। बोला सभी दोस्तों में दूसरा सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा दोस्त कौन है, सी, मतलब क्या आंसर सी हो जाएगा। बहुत ईजी है ये सब। 22 में हो गया आपको, अच्छा ये तो करंट अफेयर दिया हुआ है, 2022 में बनाया था, रुड़की बनाया था, कब, परम गंगा बनाया था, परम गंगा बनाया था, है ना, जो 1.6 पेटाफ्लॉप्स का होता है डिस्क। 23 में है, एक आदमी एक कमीज को खरीदता 4% हानि पर, 4% हानि पर खरीदता कितना में, 960 में। अच्छा 4% हानि पर इतना में बेचता है, और फिर बोल रहा है कि वह एक स्वेटर को 20% लाभ पर 840 में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा। देखिए 4% हानि पर बेच रहा है, जिसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, देखो 4% हानि मतलब कितना, 96%, 96 का मान दिल है कितना, 960, तो 100 का मान निकाल लो, 96 गुना 100 हो जाएगा, 96 कैंसिल हो गया, एक जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1000, कितना हो जाएगा, एक जीरो नहीं था, कितना, किसका क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000, ठीक है। फिर बोल रहा है कि वह 100 का 20% के लाभ पर बेचता है 840 में, तो 20% लाभ का मतलब कितना होता है, 120 का मान दिया होगा कितना, 840, तो 100 का मान निकालो, 840 बटे 120 गुने 100, 0 कट गया, 12 बशते 84, 7 गुना 100, 700 कितना हो गया, 700 हो गया, है ना। अब आ गया है इसका क्रय मूल्य कितना आ गया है, क्रय मूल्य आ गया है 1000 प्लस 700, 1700, क्रय मूल्य आ गया 1700, और विक्रय मूल्य कितना है 960 और 840 जोड़ दो, तो 900 और 800, 9 8 1700, 4700, 1700 1800, तो 1800 इसका विक्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना 1700, तो लाभ कितना है 100 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, एक रेस में भाग ले रहा है, बोल रहा है कुछ व्यक्ति है, संदीप शीर्ष से 17 में और नीचे से 15 में, तो रेस में कितना व्यक्ति है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, हम बार बार बताते हैं, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, ऊपर से नीचे से दिया हुआ रहेगा या लेफ्ट से या राइट से दिया हुआ रहेगा, तो ऐसे में निकालना रहेगा कुल व्यक्ति की संख्या, तो दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर नीचे दिया हुआ रहेगा, दाएं बाएं दिया हुआ रहेगा, निकालना रहेगा कुल व्यक्ति की संख्या। क्या करना है, दोनों को जोड़ के 1 माइनस, तो वही काम कर देना है। क्या करो, 1 माइनस कर लो पहले ही, दोनों माइनस हो जाएगा, ये हुआ 16 और 15, 15 2 30 और 1 31, आंसर हो गया, कहानी खत्म। चलिए 25 में आइए, बोल रहा है किसी कार्य को करने में सी ए से दोगुना कार्यकुशल है, सी जो है ए से दोगुना कार्यकुशल है, जबकि बी उसी कार्य को करने में सी से तिगुना कार्यकुशल है। ए अकेले करता 10 दिन में, ए करता कितने दिन में, 10 दिन में। यदि वे जोड़ों में काम करे, ए बी बी सी सी ए, तो जिनमें पहले शुरू करता है कौन, ए बी, दूसरे दिन बी सी सी ए करता है। तो इस प्रकार का आपको कार्य होने में, देखो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में कई बार पूछ चुका है, कई सेट में आपको मिलेगा, दिखा देंगे आपको हम, है ना। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, थोड़ा लेंदी टाइप का लग रहा है ना, उसका सीधे सीधे आंसर याद कराने का, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी वो रिपीट करेगा, तो इसका आंसर याद कर लीजिएगा 8.34, 8.34 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। इसमें दिया हुआ है प्लस और माइनस को क्या करना है, परस्पर बदल रहा है। परस्पर का मतलब होता है प्लस का माइनस कर रहा है, माइनस का प्लस कर रहा है, बस कर लो। 28 है माइनस तो कर दो यहाँ पे प्लस, गुना तो कर लो भाग, गुना को भाग कर रहा है, और प्लस है तो करो माइनस, भाग है तो कर लो उसको गुना, बस हल कर दो, कितना हो जाएगा, इसको भाग लगाइए, 4 चौके 16, 4 दूना 8 हो गया 42, और गुना ये है कितना 10 दूना 20, है ना। अब क्या करना है, जोड़ देना है, तो 42 और 28 जोड़ना है और आना है 20, तो क्या करो 42 में से 28 में से पहले घटा लो 20, कितना हो जाएगा 8, तब 42 और 8 50 हो जाएगा, इस जगह क्या 50 ही आंसर है ना। हमको आसान करने के लिए मतलब पहले जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। चलिए 27 में है 7 व्यक्ति है, ओके, वृत्ताकार पर बैठल है, ठीक है, बैठ भाई तुम्हारा मन है वृत्ताकार में बना देते हैं, एगो बना देते हैं, इसके लिए क्या वृत्ताकार में, नहीं तो नाराज हो जाएगा ये। इस तरह का क्वेश्चन आता है प्रूफा टाइप का, है ना, नाराज हो गया तो जल्दी नहीं बनेगा, इसलिए इसको खुश कर देते हैं। मन इतना गुस्सा होता है कि लगता है कि पटक दें। चलो देखो, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ना वृत्ताकार मेज है इसे, ठीक है, वृत्ताकार ना है, हाँ, बैठा का व्यक्ति 7 बैठा दो, पहले 7 व्यक्ति बैठा दो, 1 2 4 6 7 बैठा लिए इसे, है ना। अब देखो देखेंगे जहाँ जहाँ पे हमको मिलेगा उसका रिलेशन, मतलब उससे संबंधित पॉइंट दे देगा, वहीं पे पहले चेक करेंगे, है ना। देखो पहले दिया हुआ है क्या, हाँ 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 हाँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ है भी के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा भी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ यू के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ यू के बारे में, ठीक ना। तो पहले कर दे इसको। यहाँ पे बोल रहा है कि आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में है,
ठीक है भाई, बैठ एक दूसरे बगल में। फिर बोल रहा है कि यू टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, टी यू टी के दाईं ओर है, ये इधर चलता है बाएं, इधर चलता है दाएं, तो बोल रहा है यू टी के दाईं ओर है। तो यहाँ बता देते हैं यू टी के दाईं ओर है, बैठ गया। फिर यहाँ से क्या बोला था यू के बारे में, बोला था कि आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में है। तो आर और यू जब बगल में है तो देना तो हो गया टी, तो आर तो एन होगा ना, बगल में है तो, ठीक है। चलिए अब हो गया। अच्छा टी वाला देखो, यहाँ पे टी हमको दिखा जाए, टी वाला देख रहा है, और जे कर रहेगा पहले उसी को देखना, उसी को करना तो जल्दी हो जाएगा। यहाँ बोला टी एस के दाईं ओर ठीक बगल में था। टी एस के कहाँ पे है, दाईं ओर, टी एस के दाईं ओर, तो एन होता है दाईं, तो टी जो है एस के दाईं ओर बैठ गया। चलिए ठीक है ना। अच्छा देखो फिर यहाँ पे एस देल है, तो एस के बारे में देल है, पहले एस के बारे में करते हैं। भी और एस के बीच में केवल एक्स बैठा था। भी और एस के बीच में केवल एक्स बैठा था। भी और एस के बीच में केवल कौन बैठा था, एक्स। बैठा दो, बाकी से क्या बचा ना, तो छोड़ो हटाइए, दो जो बचेगा वो बैठा देंगे। बोल रहा है कि डब्लू के बाईं ओर ठीक बगल में, डब्लू के बाईं ओर, डब्लू तो कहीं पे है ना, तब डब्लू यहाँ पे होगा, है ना। डब्लू के बाईं ओर, तो बाईं होता है एन ने, आर होगा इसका आंसर आर। जहाँ पे आपको रिलेशन दिखेगा पहले उसी को रखिए, कभी गलती नहीं होगा। और आप जहाँ लगे लाइन से कीजिएगा, पहले ये है तो पहले ये है, तो उससे गलती हो जाएगा, है ना। गलती मतलब टाइम लग जाएगा, अरेंज जल्दी नहीं होगा, है ना। 28 में है क्वेश्चन करंट अफेयर दिया हुआ है, कैसे प्रभावी है, इसको हटा देते हैं, है ना। इस 28 करंट अफेयर नहीं करेंगे। 28 आ गया ये 29, हाँ ये है आपका 29, ठीक ना। चलिए देखिए 29 क्वेश्चन। 29 में है 4 घंटी है, हाँ घंटी है तो बजबे करेगा। अब जब घंटी है तो वो तो बजेगा, तो घंटी बजने का क्रम जो है कुछ इस तरह से दिया हुआ है। 4 घंटी क्रमशः 4, 8, 12 और 24 मिनट के अंतराल पर बज रहा है। फिर बजता है ये 12 बजे, 12 बजे बजता है। फिर बोल रहा है कि दोपहर 12 बजे के अगले 4 घंटों में चारों घंटियां कितनी बार एक साथ बजेगी, है ना। अच्छा फिर बोल रहा है कि 4 बजे बजने वाली घंटियों को गणना शामिल किया जाता है, 4 बजे जो बजेगा उसको गणना शामिल करेंगे। तो क्या करना ना, चूंकि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है मिनट में और ये दिया हुआ है यहाँ पे घंटा में, तो इसको पहले चेंज कर लो मिनट में। 12 से 4 के बीच कितना होता है, घंटा होता है। 12 से 1, 2, 3, 4 घंटा होता है। तो 4 घंटा को बदलेंगे मिनट में तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 240 घंटा, 240 मिनट हो जाएगा। 240 मिनट होता है ना। अब निकालो इसका एलसीएम, 4, 8, 12, तो इसका एलसीएम कितना होता है 24, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 24, है ना 24। अब हमको कितना मिनट दिया हुआ 240 ना, भाग लगा दो 10 हो जाएगा, 10 बार बजेगा ये, है ना। आंसर ये हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 30 देखेंगे, किस जीव में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। 3 कोष्ठीय हृदय किसमें होता है, ये होगा आपका किसमें, अरे मछली में। अच्छा ये हो जाएगा किसमें, मेढक में। देखो एक इसका ना ट्रिक होता है, रखेंगे आप इसका एक ट्रिक रखेंगे, बता देते हैं इसका ट्रिक। अब देखिएगा PARAM, परम रखना है, परम, है ना। देखो PARAM, है ना, इसमें रखना है 2, 3, 3, 4, 4, कहानी खत्म। मतलब कि ये हृदय बेस में है ना। मतलब पी से होता है पाइसेस, मतलब मछली। ऐसे होता है क्या, ऐसे होता है आपको, ऐसे होता है आपको, ये हो गया एविज और ये हो गया एम्फीबियन। एम्फीबियन किसको बोलते हैं, उभयचर को। एम्फीबियन हो गया, रेप्टिलिया हो गया, एविज मतलब पक्षी हो गया, मैमेलिया हो गया। इस तरह से 2, 3, 3, 4, 4 आदि रखेंगे। मछली, उभयचर, रेप्टिलिया सरीसृप, पक्षी और ये स्तनधारी, इस तरह से आप रखेंगे 2, 3, 3, 4, 4, परम, PARAM, कहानी खत्म है ना। तो देखो मेढक किसमें आ रहा है, अथी में आ रहा है, इसमें आ रहा है एम्फीबिया में, 3 हो जाएगा, है ना। एम्फीबिया में बाद होता है मगरमच्छ, उसमें 4 गो होता है, वो बाद वाला है, अब रखिएगा। 31 में है संजय की आयु अपने पुत्र से 25 वर्ष बड़ा अधिक है। ठीक है भाई, संजय जब अगर पुत्र है तो अगर आयु तो अधिक होना बनता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि पुत्र का आयु अधिक हो जाए, तब तो साला दुनिया ही पलट जाएगा फिर। तो इसको करते हैं, ठीक ना। संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। ठीक है भाई, ये हो गया संजय, ये हो गया उसका पुत्र। फिर बोल रहा है कि संजय की पत्नी की आयु 65 वर्ष है। ठीक है, पत्नी की आयु जो कितना है 65 वर्ष। ओके। फिर बोला यदि इस परिवार के तीनों सदस्य की औसत आयु कितना है 58 है,
तीनों के औसत आयु दिल है 58, तो इसका जब तीनों के दिल है औसत आयु 58, इसको क्या करेंगे टोटल निकालने के लिए 3 आदमी तो 3 से गुना कर लेते हैं, टोटल कितना निकल जाएगा, टोटल आयु हो जाएगा 58 गुना 3, 8 तिया 24, 5 तिया 15 और 2 17, 114 हो जाएगा किसका पूरा परिवार के आयु। फिर बोल रहा है इसमें पुत्र के आयु ज्ञात करना है, ठीक ना। आप देखो तो सही है ना, पत्नी कुछ था क्वेश्चन इसका, पत्नी की आयु 65 वर्ष है और 3 सदस्यों की आयु कितना है 58। अच्छा, पत्नी की आयु है 65 वर्ष, तो क्या करो 174 में से क्या करो लो, पत्नी का आयु घटा लो, कितना 74 65 वर्ष कितना आएगा, 14 में से 5 गया तो 9 है ना, यहाँ हो गया 6 में से 6 गया 0, ये हो गया 109, मतलब कि पुत्र और संजय के आयु मिला के कितना है 109 वर्ष, 109 वर्ष ना, है ना, 109 वर्ष। फिर बोला संजय की आयु अपने पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है ना, मतलब कि संजय के आयु अगर पुत्र की आयु x है तो संजय की आयु कितना है x + 25, और दोनों के जोड़ के मान है कितना 109, यही ना है जोड़ के मान, तो कर लो दोनों को जोड़ दो, 2x बराबर कितना हो जाएगा 109 और ये हो जाएगा 25, 109 में से 25 घटा तो कितना बचेगा, 5 में से यहाँ घटा दो 25 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना 10 में से 2 गया तो 8 84, तो x का कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे 2 42, x का मान कितना 42, तो पुत्र की आयु बोल रहा है तो वही पुत्र की आयु x था, तो x कितना हो जाएगा 42, 42 हो जाएगा राइट आंसर, है ना। चलिए 32 में है एक मीथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु कितना बनता है, यही बोल रहा है। तो मीथेन गैस है ना, मीथेन गैस को क्या होता है सूत्र CH4 होता है। अब बोल रहा है दहन का, दहन जब भी होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब कि O2 रहेगा प्रतिक्रिया करेगा, बन रहा है क्या क्या बन रहा है CH4 सॉरी बन रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन रहा है जल बन रहा है प्लस H2O बन रहा है, जल बन रहा है, ठीक ना। तो बोल रहा है कि क्या क्या होगा, है ना, देखिए क्या क्या होगा। अब क्या करना, दोनों को बैलेंस करना, बैलेंस करिएगा आंसर आ जाएगा। देखो इधर देखते हैं हम, ऑक्सीजन इधर भी 2 गो, ऑक्सीजन इधर भी 2 गो, इधर यहाँ 3 गो, 2 और 1 3 गो है ना। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन इधर गो है, हाइड्रोजन इधर 4 गो और इधर क्या गो 2, इसको 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2, तो हाइड्रोजन हो गया क्या गो 4 गो, है ना, हाइड्रोजन का हो गया 4 गो, ठीक ना। अब देखो तो करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 2 और 1, अच्छा 2 और 2 4 हो गया, 4 ना हो गया, 2 गो यहाँ से और 2 गो 4, तो इसको रखे, इसको कर दे 2, तो ऑक्सीजन हो गया 4 गो, 4 गो ऑक्सीजन इधर भी 4 गो इधर भी, हो गया कहानी खत्म। अब बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल कै गो बने, तो कार्बन डाइऑक्साइड कै गो है, एक गो ना है, और जल कै गो है 2 गो, तो 1:2 राइट आंसर। बैलेंस करना था, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखो, बहुत ही इजी सुंदर एंड स्मार्ट सवाल है ना। चलिए आगे देखिए 32 में है, हाँ 32 में है ना, क्या ही है देखो, कहाँ थे हम, 32 हो गया, 33 में ABCDEF एक इमारत के अलग 6 मंजिल, अच्छा फिर दे रहा है निचला मंजिल क्रमांक 1 है, बैठा लो 1 2 3 4 5, अच्छा 6 गो है ABCDEF, 6 मंजिला है अब ये, है ना। चलिए ठीक है बैठाते हैं, है ना। और क्या क्या दिया हुआ है, हाँ फिर बोल रहा है B किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, B कौन सम क्रमांक रहा है, तो सम क्रमांक 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, मतलब कि B किसी इसी में से रहता है। अच्छा आगे देख लेते हैं, लेकिन क्रमांक 4 पर नहीं रहता है, 4 पर नहीं रहता है, जब 4 पर नहीं रहता है तो B तो यहाँ नहीं होगा, है ना, लिख लेते हैं B 4 पर नहीं रहता, तो या तो 2 पर रहेगा तो 6 पर रहेगा चाहे B, है ना। आगे देख लेते हैं क्या है, जहाँ रहेगा B का स्टेटमेंट वहीं पे देखेंगे। B और E के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, B और E के बीच क्या व्यक्ति है 2 व्यक्ति, तो B अगर यहाँ रखते हैं तो यहाँ पे रखेंगे, अच्छा इसके बीच अच्छा 2 आगे देखते हैं, B और E के बीच क्या है केवल 2 व्यक्ति है ना। अच्छा आगे देख लेते हैं, फिर बोल रहा है कि D A के ठीक नीचे वाले मंजिल पर पड़ता है, D A के ठीक नीचे, है ना, D जो है A के ठीक नीचे है। अच्छा आगे देख लेते हैं, फिर बोला A सम क्रमांक वाले मंजिल पर, अच्छा A जो है सम क्रमांक है ना, A रहेगा सम क्रमांक पर, है ना,
और डी जो है ए के नीचे। तो अगर ए को रख देते हैं यहाँ और डी को रख देते हैं यहाँ, है ना, तो ए है सम क्रमांक पर और डी ठीक नीचे है। अच्छा आगे दे देते हैं। अच्छा यहाँ भी रख सकते हैं, डी को यहाँ, ए को यहाँ रख सकते हैं, डी को यहाँ रख सकते हैं, ठीक ना, हो जाएगा। ए है सम क्रमांक पर और डी है ऊपर नीचे। अच्छा आगे दे देते हैं, तो रहता है ना, तो अच्छा आगे कुछ कट गया है क्या? अच्छा फिर लिखा है लगता है, ना तो डी ना ही सी सबसे निचली मंजिल पर है। अच्छा बोल रहा है कि ना तो डी और ना ही सी सबसे निचली मंजिल, मतलब कि डी यहाँ पे नए है तो इसको हटा देते हैं, है ना। ये जो स्टेटमेंट लिखे थे गलत है ना, ये सही है ऊपर वाला। ऐसा करके देख लेंगे तो दिख जाएगा हमको, है ना। अब देखो सही है ना। बी 4 पर नए है, डी है 5 पर, ए है 6 पर। तब पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि मंजिल क्रमांक 4 पर कौन है। अच्छा आगे देख लेते हैं फिर, है ना। चलिए फिर क्या था हमको? अच्छा बोल रहा है कि बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है ना। अच्छा आगे है सबसे नीचे मंजिल पर रहता है ना। फिर बोल रहा है डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर है, बी की सम क्रमांक मंजिल पर है। अच्छा बी बोल रहा है सम क्रमांक वाली मंजिल पर है, 4 पर नए है, तब बी जब 4 पर नए है 6 पर है तो कहाँ पर जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब पूछ रहा है कि मंजिल क्रमांक 4 पर कौन है ना। तो हमको बच गया कौन? 3 बच गया है और 1 बच गया। अच्छा यहाँ पे कहते हैं बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है ना, बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति। तो बी को कहाँ रखे? बी को यहाँ रखते हैं और उसके बाद ई को रखते हैं यहाँ पे, है ना। तो बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति है, डी को यहाँ पे रख दो, है ना। तो बोल रहा है कि मंजिल क्रमांक 4 पर कौन है, तो 4 पर हो जाएगा कौन आपका? 4 पर तो एफ ही होना चाहिए, है ना। एफ होगा, एफ ना, एफ हो जाएगा, ठीक। 33। 34 में देखिए पी क्यू आर एस टी यू भी है, वर्गाकार मेज में रखा है। वर्गाकार मेज पर रखा है, तब क्या करेंगे? एक बनाइए वर्ग, ऐसे प्यारा सा सुंदर सा, है ना। ये बन गया क्या? वर्ग, है ना। इस पर रखते हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठल है तो बैठा दीजिए। अच्छा जो यहाँ पर संबंध में रहेगा उसको पहले करेंगे। देखो पहले, देखो यहाँ पे टी है और यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, सब जगह टी देगा, टी पर कर लेते हैं। बोल रहा है टी किसी भी कोने पर नए है, टी कोना पर नए है मतलब किसी पर नए बीच में होगा, है ना, टी बीच में होगा। फिर बोल रहा है भी टी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, कहीं पर रख दो भी जो है भी टी के दाईं ओर, दाईं होता है इधर, तो यहाँ बताता है टी के दाईं ओर कहाँ पे है? अच्छा दूसरे स्थान पर है ना, तो यहाँ हो जाएगा टी, क्योंकि दूसरा था और दूसरे स्थान पर ना है तो टी यहाँ नहीं होगा, है ना। चलिए हो गया, भी टी के दाईं ओर दूसरा स्थान, एक वहाँ बीच में भी होगा ना, 6 गो रहेगा तो 4 4। कई आदमी है? 2 4 6 8 गो, हाँ कोना कोना पर एक बीच में रहेगा, ठीक है। फिर बोला टी आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, टी आर के ठीक बगल में, मतलब कि आर यहाँ भी नहीं होगा और आर यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि बगल में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, है ना। बोल रहा है कि अच्छा भी पता है टी पता है, तो भी टी से कोई कहीं है, बोल रहा है अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर देख लेते हैं एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है, एस और क्यू के बीच कौन व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। तो मान लेते हैं कि एस को बढ़ा दो यहाँ पे और क्यू को बढ़ा दो यहाँ पे, है ना। तो 1 2 3 व्यक्ति हो जाएगा, है ना। एस और क्यू के बीच 3 व्यक्ति है। फिर बोल रहा है एस डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर बैठा है, एस डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर, है ना। एस जो है डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है, ठीक है भाई। एस किसी भी भुजा के मध्य में नहीं है, नहीं, एस मध्य में नए है ना। एस जब मध्य में नहीं तो गलती हो जाएगा फिर, है ना। एस बोल रहा है मध्य में नहीं है, तो मध्य में नहीं है तो गलती हो जाएगा ना। एस जो है मध्य में नहीं है ना। तो अगर यहाँ पे तो आर नहीं था, यहाँ बढ़ा दो एस को, यहाँ बढ़ा दो किसको? एस को। और अब देखो एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है, एस और क्यू के बीच केवल व्यक्ति है 3 व्यक्ति, तो बढ़ा दे क्यू को यहाँ पे, क्यू को यहाँ पे रख दो 1 2 3, क्यू को यहाँ पे रख दो, हो जाएगा क्या 1 2 नहीं, क्यू को रख देंगे यहाँ पे, है ना, तब ना होगा 3 व्यक्ति रहेगा ना, है ना। तो 1 रहेगा यहाँ पे, 2 और वही 3। फिर क्या बोल रहा है? एस और क्यू के बीच 3 व्यक्ति हो गया, इधर से भी, है ना। आगे देखो एस डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है, एस डब्ल्यू के ठीक, अच्छा डब्ल्यू ठीक बाईं ओर तो फिर से नहीं हो पाएगा, ये तो फिर से नहीं होगा, गलती हो रहा है कैसे?
एक काम करते हैं, एस फिर बोला था क्या कि एस किसी भुजा के मध्य में नहीं है, तो ये तो मध्य में हो जाएगा ना, इसको रखते हैं यहाँ पे। एस बदमाशी कर रहा है, एस कोई बात नहीं, करने दो, तुम्हारा मन है। इसको रख देते हैं यहाँ पे कोना पे, है ना। बोल रहा है एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है, एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है, लेकिन बोला था क्यू जो है ना कि बीच में नहीं है, कहीं पे लिखा था ना क्यू के बीच में, एस क्यू के बीच में नहीं है, कुछ लिखा था इस तरह से। आर कोने पर बैठा है, टी किसी कोने पर नहीं बैठा है, अच्छा टी के बराबर था, है ना। हाँ, तो एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है, तो अगर यहाँ पर रखते हैं हम क्यू को रखते हैं हम कहाँ पे रख दें, यहाँ पे, तो 1 2, एस को यहाँ पे रख देते हैं, तो यहाँ पे रख देते हैं क्यू को, तो 1 2 3 हो ही नहीं रहा, कैसे हो जाएगा ये, उल्टा पुल्टा हो गया। कैसे हो गया ये, ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे हो नहीं सकता, कैसे कैसे हो जाता है ये, है ना। फिर से कर लेते हैं, वर्गाकार नामेज है, वर्ग, है ना। चलिए वर्ग बन गया ये, है ना। बोल रहा है टी और आर के ठीक बगल में नहीं है, टी आर के ठीक बगल में नहीं है। अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है, पहले बैठा ले एस को, और बोल रहा है एस किसी भुजा के मध्य में नहीं है, पहले बैठा लेते हैं एस को। एस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति है ना। तो 1 2 3 यहाँ पर जगह क्यू, ठीक ना। आगे देखो, एस किसी भुजा के मध्य में नहीं है, एस डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर है, एस डब्ल्यू के ठीक ना बाईं ओर, डब्ल्यू यहाँ पे है, बैठी है एस, है ना। अब आ जाइए आगे, फिर बोल रहा है कि हाँ भी टी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, भी टी के दाईं और दूसरे स्थान पर है, और फिर बोला टी आर के बगल में नहीं है, भी टी के दाईं ओर, भी टी के, तो बाएं हो जाएगा, तब भी बैठा दो यहाँ पे, बैठा दो, भी होगा टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर हो जाएगा भी, है ना। चलिए अब बोल रहा है कि भी के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है ना। अरे भी के बाईं और दूसरा सवाल को तो चीजें ना हो जाएगा यार, ये तो बेकार ही हम इधर परेशान हो रहे हैं। तो एक सवाल था, बोल रहा है यहाँ पे क्या, भी टी के दाईं और दूसरे है, तब भी के बाईं और दूसरा कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। देखा, एक सवाल 1 सेकंड का था, हम भटक रहे थे इधर उधर, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि बहुत ईजी रहता है, लेकिन इधर तो भटका देता है। 1 सेकंड में आंसर इसका था, लेकिन इधर कर रहे थे हम। आगे देखिए, अच्छा श्रृंखला दिया हुआ, बोल रहा है कि प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। प्रत्येक तीसरा अक्षर को क्या हटा रहा है, इसको हटा दो, इसको हटा दो, तीसरा ये हो गया, ना इसको नहीं हटाए, तो पहला अक्षर ना है, ये तो पहला अक्षर ना है, इसको नहीं हटाएंगे, इसको नहीं हटा सकते हैं, है ना। किसको हटाएंगे, तीसरा अक्षर कौन हो जाएगा, 1 2 3, ए फिर हो जाएगा कौन, 1 2 3, तो 1 2 3 इसे हट जाएगा। फिर बोल रहा है बाएं से 5वां, तो 1 2 3 4 5 आई हो जाएगा आंसर, ठीक ना। इसे तो इजी है, चयन करना है। अच्छा ऐसे है, देखते हैं, देखो ये क्या है ना, दिख रहा है तुरंत, स्क्वायर दिख रहा है तो स्क्वायर कर लेंगे। ये 6 - 1 के स्क्वायर है, ये देखो 8 में से घटाएंगे 1, तो 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 9 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो 3 - 1 4 - 1 ना, 4 - 1 3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आंसर 4 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि एक घटा के स्क्वायर कर रहा है, एक घटा का स्क्वायर कर रहा है ना, इसलिए ये हो गया 36। अब आइए 37, हाँ ये देखिए क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है ये, हाँ ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि 2018 में सभी मदों पर खर्च कुछ व्यय, 18 में सभी मदों पर कुल व्यय, 20 में सभी मदों पर कुल व्यय का कितना % है। तो 18 को कुल व्यय को जोड़ लेंगे, है ना, ये आता है आपको लगभग 549 पॉइंट समथिंग आता है ना, जोड़े हैं। और 2020 में सभी मदों का कुल व्यय, 2020 का सभी में जो आता है ना, ये आता है 612 कुछ करके आता है, 612, है ना। इसका करिएगा तो कुछ आंसर शायद ये या ये आएगा, कर लीजिएगा, है ना। दोनों क्या करना है, बोल रहा है कि कितना प्रतिशत है, तो क्या करेंगे, इसका x% बराबर ये हो जाएगा, % में ला देंगे, आंसर आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, है ना। ये सब इजी क्वेश्चन रहता है, खाली कुछ नहीं दे रहता डाटा में, थोड़ा बड़ा करके उसको जोड़ने घटाने रहता है ना। जो घटाव करेंगे ऐसे जो घटाव करेंगे तो ऐसे 2 घंटा का सेशन हो जाता है, ऐसे हो जाएगा 4 घंटा का सेशन। क्वेश्चन नंबर आगे है 38, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है और अर्धगोला के पात्र में कितने घन सेंटीमीटर पर, मतलब आयतन पूछ रहा है ना, अर्धगोला के। तो क्या होता है अर्धगोला का आयतन, 2/3 ना,
क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे कर लेंगे 2/3 पाई हो गया आर स्क्वायर, आर क्यू है ना, घर ना, तो 7 गुना 7 गुना 7, 7 कैंसिल हो गया, अब गुना करना पड़ेगा है ना। क्या है 7 7 49 दूना 98, 98 गुना 22 कर लो, 98 गुना कितना करना है 22, 8 दूना 16 है ना, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, यही करना है 19 कितना जगह 6, 9 6 15, 9 6 15, 9 1 10 और 1 11, ये हो गया 2, इतना बड़ा करना है 3, इतना करना है कितना 3, 3 7 हो गया 21 और 3 एकम 1 के 2 6 6 26, 3 8 24, 300 718 कुछ आ रहा है 718, अच्छा ये आ रहा है 718, ये होगा इसका आंसर है ना। पूरा नहीं करते रहना, जितना भी हमको आंसर मिल रहा है वहीं पे करना है। हम तो देखते तो पहले 7 देखते 7 मार देते एक के बारे में है ना, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10 आसपास होता है, 10 के आसपास 10 हो जाएगा हाँ। 10th के केमिस्ट्री में पूरा दिया हुआ है, इस सब के मान है ना, आंसर दिया हुआ इसमें है ना। बोल रहा है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आने को, अच्छा क्या कर रहा है, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा, कोई स्वर नहीं होगा है ना। तो इसको तो बदल दो, इसको कर दो बी को कर दो सी, और यू को कर दो क्या, यू को कर दो क्या, यू होता है, यू का क्या होता है पी, ओ का पी और डब्ल्यू के बाद एक्स, तो एकदम सी है पी है एक्स है, कोई स्वर नहीं है, पहले क्या आंसर हो गया, कोई स्वर नहीं है एक में। बोला है कितने शब्दों में है ना, तो एगो हो गया ये, एगो हो गया ये। दूसरा देख लो एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है क्या एस 19 और 20 में होता है क्या टी है ना। अच्छा डी का तो ई आ जाएगा, इसमें डी का तो ई आ जाएगा, इसे कर सकते हैं डी, ई तो आगे तो इसको नहीं चुनेंगे। एल का क्या आता है, एल के बाद आता है एल 12, तो 13 में होता है क्या एल एम, ये हो जाएगा एम, ये हो जाएगा ओ के बाद पी, डब्ल्यू के बाद एक्स, इसमें भी नहीं होगा। दूसरा हो गया ये, इसको चेक कर लो, बाई के बाद जेड, ए के बाद बी, आर के बाद एस, ये भी नहीं होगा। और 3 को जगह 3 को 1 2 3 3 का ना क्या जगह, इस प्रकार से 3 में कोई स्वर नहीं होगा। ठीक चलिए, भारत में पंचायत अधिनियम मतलब कि पेशा का किस विस्तार, ये तो किया गया था कब 1992 में आया था। आपको कितना आया था अनुसूची 11 और संशोधन नंबर था कितना, संविधान संशोधन था 72वां, इसी में लाया गया था 1992 में है ना, जिसमें लाया था पंचायती राज वाला है ना। चलिए 42 में है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है और उत्तल लेंस क्षमता बोला, तो अंदर की क्षमता क्या होता है 1/f होता है ना, डॉक्टर की डी क्या होता है 1/f, तो क्या कर लो फोकस दूरी दिया है तो 20/f, चूंकि दिया हुआ सेंटीमीटर में और फोकस होता है मीटर में, तो क्या करेंगे इसको 100 कर लो, सॉरी 100 तो क्या करते हैं 100/20 हो जाएगा, 100/20, 20 पंचे 100 है ना, 20 पंचे 100, ठीक है कितना हो जाएगा 5 डायोप्टर। द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में कौन सही है ना। देखो द्वि विस्थापन क्या होता है, 2 अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, 2 अभिकारक के बीच जो होता है ना आयन का विनिमय, इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र आप रखेंगे आप, अगर कोई ए और बी और है ए बी यौगिक है और एक्स और वाई को यौगिक है, तो ये जो है ना ए कर लेगा एक्स से प्रतिक्रिया और बी कर लेगा वाई से प्रतिक्रिया है ना, तो बना लेगा ए एक्स प्लस बी वाई बना लेगा है ना, ऐसे होता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है, ये ई ओकरा साथ उ ओकरा साथ ऐसे। 44 में है हरीश ने एक वस्तु 520 रुपये में खरीदी और इसे 30% हानि पर रेणु को बेच दिया। इस राशि में हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी और 55% के लाभ पर बेच दिया। हरीश का कुल कितना % लाभ हुआ। अच्छा 2 काम कर रहा है, हरीश खरीद रहा है 520 में और 30% के हानि पर बेच दिया, तब विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य कितना है 520, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्रय मूल्य गुना 70 हो जाएगा, हानि पर बेचा है ना बटा 100, काट दो 2 0 2 0 कट गया और ये गुना करो 7 दूना 14 7 5 35 और 36, इतना हो गया इसका विक्रय मूल्य। अब आ जाओ इस तरह हो जाएगा किसका क्या विक्रय मूल्य। अब फिर बोल रहा है कि हरीश ने एक अन्य वस्तु खरीदी उसे 55% के लाभ पर बेच दिया, ठीक ना, इतना निकाले ही बेकार हम। अच्छा कोई बात नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं है, है ना, इतना निकालने की जरूरत नहीं था, बताते हैं कैसे।
फिर बोल रहा है कि खरीदा इतना, यह हुआ क्रय मूल्य, ये क्या हो गया क्रय मूल्य। अब बेच 55 लाभ पर बेच दिया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा इसका, है ना। कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य गुना कितना लाभ 155 पर ना, तो हो जाएगा 155 गुना कितना नीचे में 100, ठीक है। कटेगा काट लो, 5 11 का 55, 5 20 का 100। अरे ये तो कट ही नहीं रहा है ना। दूसरा लेते हैं, दूसरे कितना हो जाएगा, दूसरा ले कितना हो जाएगा, इस जगह 10, इस जगह 36, 18 36 2 दूना 4, 18.2, 182 आ रहा है, गुना कर लोगे 11 से, 182 गुना 11 कितना हो जाएगा 2, 8 2 10, 8 1 9 1 10, और इस जगह 2 बटा 10 कितना है 200.2 है ना। अब बोल रहा है कुल लाभ कितना हो रहा है, कुल लाभ ना पूछ रहा है ना। तो देखिए खरीदा था कितना में 520 में, खरीदा है मतलब कितना में 520 में, है ना। खरीदा है कितना में, अरे कहाँ पे कुछ बैठ गया है, कुछ कीड़ा बैठ जाता है तो चलता नहीं है, ये यही प्रॉब्लम है। बैठा ये है हरामी। कितना में खरीदा है, ये हल्का सी महीने को कीड़ा बैठ जाएगा तो चलेगा। ये 520 में खरीदा है मतलब क्रय मूल्य इतना हो गया, 30% के हानि पर बेच दिया, और तो कितना आ गया इसको 460 364 आ गया, है ना। कितना आ गया 364। अच्छा फिर बोल रहा है कि इतना में एक वस्तु और खरीदा, फिर बेच दिया कितना पर, इतना में बेच दिया, फिर कितना आया 200 आया, है ना। फिर कितना, एक बार देखो इसको आया 364, एक बार आया 200, तो 364 और 200 कितना होता है 564, और खरीदा कितना में 520 में, 564 में बेच रहा है, 520 में आता है, कितना आ रहा है लगभग 44 रुपया ये अधिक ले रहा है। तो बोला लाभ कितना परसेंटेज निकालना है, तो निकाल दो, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 520 ना, कटवा दीजिए, 2 2 कट जाएगा, और ये जगह 520 ना है, 26 दूना 52, अच्छा करो 26 दूना 52 हो जाएगा, 26 दूना 52, 22 दूना 44, 13 दूना 26, 11 दूना 52, 11 गुना 10 110 बटा 13, है ना। कुछ आंसर दिख रहा है, कटा लो। 13 पंचे 65 63 91 93 7 के आसपास कौन है, ये है, ये हो जाएगा आज का राइट आंसर, है ना। कौन ये, ठीक। चलिए आगे देखिए, अरे कहीं बैठ गया क्या, फिर से कहीं बैठ गया, फिर से कहीं पे बैठ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में है 50 नंबर में कि मोटर की कुंडली में धारा की दिशा किसके द्वारा उलट जाती है। मोटर की कुंडली है तो किसके द्वारा धारा की दिशा जो है उलट जाएगा, तो उलट जाता है तो इसका आंसर याद रखेंगे विभक्त वलय स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग के द्वारा धारा की दिशा जो है उलट जाती है। साइंस के कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसको आपको याद रख लेना है ना। ये सब जो है थोड़ा सा जल्दी बहुत कम जगह मिलता है पढ़ने को, ठीक ना। इसको याद कर लीजिएगा, विभक्त वलय स्प्लिट रिंग के द्वारा जो है धारा की दिशा उलट जाती है, ठीक। 51 देखिए, 51 में है एक अच्छा कथन स्टेटमेंट दिया हुआ है। फिर देखिए हम इसमें बोले थे आपको शुरू में, पहला सेट नंबर फर्स्ट में हम बोले थे, उसी स्टेटमेंट को अगर याद रखिएगा तो तुरंत समझ जाएगा। देखो जब भी स्टेटमेंट दिया हो रहेगा, कथन रहेगा और धारणा दिया हो रहेगा, एक दो धारणा का दिया हो रहेगा, जो कथन से पूरा मैच करेगा शब्द, वही शब्द आंसर होगा। अगर मैच नहीं कर रहा तो आंसर नहीं होगा। इस बात को रखिएगा तो कभी गलती नहीं होना। अपना दिमाग से लगाइएगा दिमाग तो गलती करवा देगा ये। देखो किसमें क्या बोल रहा है, कथन दिया हुआ है, किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा, ठीक ना। अब देखो धारणा दिया हुआ है, बोल रहा है किताबें पढ़ने, एक तो हमको मिल रहा है किताब पढ़ना यहाँ भी है, किताब पढ़ना यहाँ भी है। आगे देख लेते हैं, किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। बताओ तो इसमें कहीं भी है कि ज्ञान प्राप्त होता है, अच्छा होता है, इसमें कुछ होता लिखल है नहीं। यहाँ पे ज्ञान प्राप्त की बात है ये नहीं, यहाँ पे है नैतिक रूप से अच्छा बनाता है, तो ये हम नहीं करेंगे। जो पूरा का पूरा मिलेगा लगभग वही हम करेंगे, है ना। तो मतलब कि धारणा नंबर 1 नहीं होगा। धारणा 2 देखो यहाँ पे बोल रहा है सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं। बताओ इसमें कभी बोल रहा है कि किताबें पढ़ने से सब लोग सफल हो जाता है?
अगर रहता कि किताबें पढ़ने से सभी लोग सफल हो जाता है तब ये आंसर होता, लेकिन सफलता की बात यहाँ पे कहीं नहीं किया गया है। यहाँ पे बोल रहा है सफल लोग, तो ये भी आंसर नहीं होगा, मतलब कोई नहीं होगा, ना तो धारणा 1 और ना ही 2 होगा इसका आंसर। इस सब क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे, जो कथन में दिया हुआ है वही लगभग धारणा में रहेगा तभी आंसर सही होगा, मतलब कि वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 52 52। 52 में है कि पादपों की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। पादप में कार्बन और ऊर्जा कहाँ से मिलता है? प्रकाश संश्लेषण से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तब मिलता है ना, इस बात को बताना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में है, अच्छा ये तो ऐसा का सवाल दिया हुआ है, चलिए देखिए देखना तो जल्दी से, इसका बहुत इजी क्वेश्चन होता है। देखो इसमें बोल रहा है सीधे इसका क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सी संख्या उस एसी को निरूपित करती है। क्वेश्चन का एसी को चुनना है, मतलब कौन एसी वाला, इसको चुनना है ना, जो कूलर है लेकिन पंखा नहीं है। एसी है, कूलर है, पंखा नहीं, मतलब कि इस वाले गोले में नहीं होना चाहिए, और एसी भी होना चाहिए और कूलर भी, तो दोनों में कौन है? नो है, तो आंसर कौन हो जाएगा? नो। ये यहाँ पे दिया हुआ आंसर नो है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बहुत कम टाइम लेता है, इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको है यहाँ पे, है ना 54 में, भारत में, अच्छा ये दिया हुआ है यहाँ से क्वेश्चन संविधान से, भारत में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के प्रावधानों के द्वारा शासित है। क्या शासित है? देखिए धारा 29(1) में जो है ना राजनीतिक दलों का पंजीकरण होता है। राजनीतिक दल जो होता है, भाजपा पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोजपा पार्टी, नकपा पार्टी, मकपा पार्टी, जितनी भी पार्टी है ना, उसका पंजीकरण कहाँ पे होता है? धारा 29(1) के तहत। तो ये हो जाएगा 29 का, सॉरी 54 का कैसे होगा? 1 नंबर आंसर, 54 का 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन नंबर 55 में है कि यदि किन्हीं अच्छा आंकड़े का माध्य दे रहा है, माध्यिका दे रहा है, मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके बहुलक ज्ञात करना है, तो इसका सूत्र होता है एगो बहुलक बराबर सूत्र होता है माध्यिका, सॉरी 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, बस ये सूत्र होता है, इसको लगाइए आंसर पाइए। बहुलक निकालने बोल रहा है, माध्यिका कितना है? माध्यिका है 32, तो 3 गुना 32 कर लेते हैं, माइनस 2 माध्य, माध्य कितना है? 28.5 है ना, 28.5, तो 28 दूना 56, 57 हो जाएगा इसका मान, माइनस 32 दिया कर लो, 3 दूना 6 और 3 3 96, 6 में 57 कितना हो जाएगा? 16 में से 7 गया तो 9, यहाँ से गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ईजी है ना। इसका खाली याद रखना है फॉर्मूला कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। चलिए 56 में तो करंट अफेयर है। 21 के अनुसार भारत में वायु क्षरण कितना होता है? ये होता है 24.62%, हमको याद था, इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण है। हाँ, सार्वजनिक जो वस्तु होता है उसका लक्षण क्या है ना। अब रेलवे सार्वजनिक वस्तु है, स्कूल सार्वजनिक वस्तु है, सड़क सार्वजनिक वस्तु है, जो सरकार की वस्तुएं होती है ना। बोल रहा कैसा होता है? ये जो होता है ना, ये होता है नॉट राइवलरी, मतलब कि गैर प्रतिद्वंदिता। इसमें कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता है कि हम इतना बेच देंगे, हम इतना खरीद लेंगे, क्योंकि सरकारी वस्तुएं बिकती खरीदी नहीं जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? गैर प्रतिद्वंदिता हो जाएगा, है ना। 58 नंबर क्वेश्चन में है, अच्छा नदी वर्णन दिया हुआ है कि नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। कौन सी नदी? मालवा पठार। पता होगा आपको, पता तब ना कि मालवा पठार कहाँ पे है। लगभग जितना भी आपको दिखता है मध्य प्रदेश का इलाका, लगभग मध्य प्रदेश का, है ना, वो उसमें कौन सा पठार का अंतर्गत आता है? वो आता है मालवा पठार के अंतर्गत, मालवा पठार के अंतर्गत। तो देखिए, तो वहाँ पे कौन नदी बह रहा है? वहाँ बहता है बेतवा। वहाँ बहता है कौन? बेतवा नदी बहता है, बेतवा नदी बहता है। इसी पे है वो अथी भी है झरना, जिसको बोलते हैं दूध सागर, अच्छा परियोजना है जिसको बोलते हैं दूध सागर परियोजना। दूध सागर परियोजना यहाँ पे यहीं पे है ना। माता टीला परियोजना भी यहीं पे है ना। तो ये सब बात रखेंगे। और बाकी तो गोदावरी हो गया साउथ इंडिया में, भीमा भी होता है साउथ इंडिया में बहता है, और रंगीत बहता है लगता है इधर पूर्वोत्तर भारत में, है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पे 59 में दिया हुआ है 2022 के, इसको 22 को तो छोड़ ही दो, इसको करने से कोई फायदा है नहीं। फिर यहाँ पे दिया हुआ है 21 में ध्यान से किसको मिला था, इसको भी छोड़िए, तो पीवी सिंधु को मिला था, इसको हटा देते हैं। करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर जो करवाते हैं, करंट अफेयर पीडी का या पत्रकार दर्पण का हम जो करवाते हैं, उसमें बहुत सारा करंट अफेयर दिया हुआ, उसको पढ़िए, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है, अच्छा ये रीजनिंग है, मतलब देखो रीजनिंग है
इसमें करते हैं कि 33 संबंधित है, 56 से 44 संबंधित है। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, पहले कर लेना है गुना करके, फिर भाग करके, फिर जोड़ के घटा के देख लेना है, कुछ कोई ना कोई मिल जाएगा आपको इतने में, क्योंकि ग्रुप डी का जो है क्वेश्चन हार्ड नहीं होता ज़्यादा। देखो तो अगर 33 में हम जोड़ते हैं 23 तो होता है 56, है ना, और उसी प्रकार से 44 में भी जोड़ते हैं 23 तो हो जाता है कितना, 56। तो कितना में हम 23 जोड़ दें, 23 मतलब कि पहलौका में 23 जोड़ के लाया है दूसरा, तो पहलौका में इसमें 23 जोड़ दो, 23 और 5 कितना होता है 28, यही हो जाएगा आंसर, बाकी किसी में नहीं होगा। तो बहुत ईजी था ये क्वेश्चन। 61 आ जाइए 62। 62 में है निश्चित धनराशि पर 9.5% वार्षिक दर से 4.25 वर्ष में साधारण ब्याज इतना है। अच्छा, साधारण ब्याज दिया हुआ है, फिर बोल रहा है उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7.5 वर्ष में देय मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देय मिश्रधन ज्ञात करना है, ठीक ना। ओके ठीक है, कोई नहीं, देखिए हम दिखाते हैं आपको। बहुत इजी सवाल, इस तरह का ये सब सवाल बहुत इजी होता है, ठीक है। देखो कैसे बोल रहा है यहाँ पे, कितना मच्छर आ गया है, भर गया है रूम मच्छर। तो देखो यहाँ बोल रहा है निश्चित धनराशि, मान लेते हैं धनराशि x है, धनराशि कितना है x है, बोल रहा है धनराशि पर ब्याज कितना दिया हुआ 9.5%, है ना। तो हमको अच्छा यहाँ पे दिया हुआ ब्याज दिया हुआ है ना, साधारण ब्याज जो है मतलब कि 35-53, तो क्या लिखते हैं आप, मूलधन सॉरी लिखते हैं ब्याज क्या, ब्याज मूलधन मतलब माने है x, मूलधन गुना समय कितना दिया हुआ है 4 दूना 5 चौके 20 और 2 22, 22/5, है ना, गुना कितना होता है रेट कितना होता है 9.5, 9.5/10, पॉइंट बढ़ा दिए और बटे में 100 कर लिए। अच्छा देख लेते हैं एक बार। हाँ तो बात कर रहे थे इसके बारे में, है ना, ये हो गया। हाँ बोलते थे क्या, साधारण ब्याज बराबर क्या, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, तो समय लिख लिए 22/5, दर का मान लिख लिए, ठीक ना। बोल रहा है ब्याज इतना है। अब यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, x का मान, मतलब कि मूलधन का मान निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ से निकल गया क्या, मूलधन का मान। कटाते नहीं है क्योंकि बात हमको फिर से कटवाना पड़ेगा। अच्छा कटाना पड़ेगा तो कटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, कटा लेते हैं। देखो कटवाइए इसको, देखो तो ये जगह 19/95 19 हो गया ये, है ना, 19 कटवा लो इसको, 19 से कितना मालूम कट जाएगा, 19 से कटवाते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 19 एकम 19, है ना, 19 एकम 19 तो हो जाएगा कितना पे, यहाँ पे हो गया 35 में से 19 करके कितना हो जाएगा 16, 16 पर हो गया 5 165, 19 80 भरना से 152, 152 165 में से, है ना, 165 में से 152 कट गया तो कितना बचेगा 3 1 33 पर 3 लास्ट का 3 है ना, 19 33 187 हो गया, 187 आ गया 19 से कटने के बाद, है ना, 187। अब कितना बच गया है, हाँ अब बच गया है 22, कट जाता है 11 से कट जाता है। देखो 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, दिख रहा है ना कैसे कैसे काट रहे हैं, हो गया कितना 77, ठीक ना, 17 हो गया, है ना। अब कोई बच रहा है ना, अब कोई नहीं बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 2, यहाँ बच रहा है 1000, तो यहाँ पे कर लेंगे ये जगह कितना 500। अब 500 गुना 17, 17 50 कितना हो जाए 85, 17 50 आता है कितना 85 और 00 दे देंगे, 8500 आया क्या हमारा मूलधन, क्या आया 8500 मूलधन। और फिर बोल रहा है कि उसी धनराशि पर 8.4% वार्षिक ब्याज से दिया हुआ रेट दिया हुआ साधारण मिश्रधन बोल रहा है, तो इसका निकाल लो अब, है ना। 8500 मूलधन दिया हुआ मेरा पता चल गया, तो मूलधन गुना समय कितना दिया हुआ है 7.5%, 7 15/2, है ना, मूलधन गुना समय गुना दर, दर कितना दिया है 8.4% बटे 100 कर लेते हैं। ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एगो, है ना, इसको कटा लो जल्दी से, कितना कट जाएगा, देखिए 2 0 हो जाएगा कैंसिल, है ना, 2 0 कैंसिल हो गया, कटा लो 5 से, 5 दूना 10, 5 17 का 85, है ना, ये हो जाएगा कितना 2 दूना 4, 4 से कर लेते हैं, 4 दूना 8, 4 एकम 21, 21 गुना कितना रहा है 15 गुना 17, 21 गुना 15 गुना 17, तो कर लो इसका 21 गुना 15 गुना 17 करना पड़ेगा, तो हमको कैसे करना है जल्दी से, है ना, इसको कर लेते हैं 15 एकम 15 गुना कैसे कर रहे हैं 15 गुना 21 कर रहे हैं, 15 गुना 15 एकम 1 के बाकी हो गया 15 एकम 15 के हो गया 5, बाकी बच गया 1, 15 दूना 30 और 1 31, इतना आ गया, गुना 17 करना, गुना 17 करना, कर लीजिए
17 5 85 के 5, बाकी बच गया 8। 17 और 8 कितना हो गया? 17 और 10 27 और 2 हो गया 25, है ना। और 17 तिया 51, 51 और 5 कितना हो गया? 51 और 5 56। तो इतना आ गया 56 50। अब बोल रहा है कि मिश्र धन, तब इसका कैसे निकलता? दोनों की जोड़ के ना, तब 8500 प्लस 56 55 जोड़ लो, है ना। कितना? 56 55 56 55 जोड़ लो, कितना जगह? 5 5 6 5 11 8 5 13 और 1 14 14 155 14 कितना? 14 155 आ रहा है, 14 155 14 855। ये कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? कहीं गलती हो गया क्या? 8 55 ना, 6 5 11 के 1 8 5 13 1 14 14 55 14 55 ये आएगा। हाँ, ये ना चाहिए, ठीक ना। कहीं गलती हो गया क्या? अरे यार, कहाँ गलती कर दी है? 8500 तो यही किया ना, यही आएगा, यही आएगा सर। कर लीजिएगा, ऐसे बनेगा ये, है ना। आगे बढ़ते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ठीक ना। अब देखें 14 आ रहा है, 55 आ रहा है लास्ट में, तो यही आएगा, है ना। 63 हो गया, 63 नहीं, 63 देख लेते हैं, 63 40 देख लेते हैं, है ना। 63 नंबर में आ जाइए, नंबर 63। अच्छा, 63 में दिया है पाई चार्ट। पाई चार्ट दिया हुआ है, इसको चाटना है, देखिए मजा आएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि सबके मान दिया हुआ कितना? प्रश्नों की कुल संख्या दिया हुआ 350 और यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज। सीधे सीधे मान लेते हैं कि 100% का मान दिया हुआ कितना? 350। तो एक के मान कितना? 350 बटा 100 हो जाएगा, 350 बटा 100 हो जाएगा, ठीक ना। अब बोल रहा है क्या? अब बोल रहा है इसमें कि इतिहास, है ना, इतिहास, विधि और भाषा में कितने प्रश्न पूछे गए थे? तो इतिहास, विधि और भाषा सबको जोड़ दो, कितना होता है? 16 19 हो जाता है 35, 35 और 17 होता है 35 15 हो गया 50 और 2 52। तो 52 पर कितना हो जाएगा? 52 गुना कर लेते हैं, है ना। 350 बटे 100 गुना 52, इस सबको जोड़ के आया है कितना? 52। कटा दो, जो जो कैंसिल हो गया। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, है ना। 26 दूना 52, 6 सत्ते 82, 182 182 ये जाएगा आंसर, ये हो जाएगा, है ना। चलिए, इजी था ये। आगे आ जाओ 64 में। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC के, है ना। देखो ये सब चतुर्भुज कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है, इसको बोलते होंगे आप समलंब, इसको बोलते हैं क्या? समलंब चतुर्भुज। अब बोल रहा है कि AB, है ना, और CD जो है चतुर्भुज है, ठीक है। बोल रहा है कि AB जो है समांतर है DC के, तो AB समांतर हो गया किसके? DC के, सही बात है भाई। और फिर बोल रहा है कि E और F क्रमशः यहाँ पर कट गया है, E और F क्रमशः विकर्ण है, विकर्ण AC और BD के मध्य बिंदु है। तो विकर्ण है AC और BD के मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु इसका मान लेते हैं यहाँ से यहाँ 2 दूरी में हो जाएगा मध्य बिंदु यहाँ पे, और इसका हो जाएगा यहाँ पे। और ये दोनों बोल रहा है कि एगो है E और एगो है F, यहाँ पे इसका दूरी बोल रहा है। अच्छा, सबके डिस्टेंस दिया हुआ है, AB है 28, AB कितना है? 28, BC है 15, BC कितना हो गया? 15, DC है 40, DC है 40 और AD है कितना? 9। तो बोल रहा है EF के लंबाई, EF के लंबाई कितना होगा, है ना। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है ना, क्या करना है, ये दोनों क्या करना? घटा लेना है, ये दोनों घटा के आधा कर देना है, ये दोनों घटा के आधा, है ना। तो 28 माइनस करेंगे 40 कितना होगा? 12, 12 बटे 2 कितना होगा? 6। इसका आंसर 6। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऊपरा माइनस निचला, है ना, करके क्या करना है? आधा कर देना है, आंसर आ जाएगा। 65 में है 20 प्लस 20 tan। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है 20 प्लस 20 tan स्क्वायर A, तो यहाँ पे कॉमन ले लो 20, यहाँ पे 20 कॉमन लेते तो कितना हो जाएगा? 20 × 1 प्लस tan स्क्वायर A, है ना। उसी प्रकार से यहाँ 50 है, तो 50 यहाँ पे कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा? 1 प्लस cot स्क्वायर A, cot स्क्वायर A। अब यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, बच गया क्या? 2/5। अब देखो यहाँ पे हमारा 2/5 आ रहा है इधर, है ना। अब ऑप्शन भी दिया हुआ है उसी के अनुसार, तो ऑप्शन 2/5 इसमें दिख रहा है और 2/5 इसमें दिख रहा है। इसमें तो 5/2 है, 5/2 ये तो नहीं होगा, मतलब कि इसी दोनों में से कोनो एक होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ऊपर में है tan और नीचे में है cot, तो tan कर दो, tan को वैल्यू दो, है ना, हो जाएगा क्या? आंसर ये जो रहेगा ऊपर में
उसी को लिखेंगे ऊपर में, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, 66 में है कि एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति को 12 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है, ओके भाई, है ना। 12 घंटे में कितना करना है, 150 किलोमीटर। बोल रहा है वह इस दूरी का 2/3 भाग निर्धारित समय के 5/8 भाग में तय करता है, ठीक ना। दूरी का 2/3, तो दूरी कुल मिला के कितना है 150, इसका 2/3 निकाल लो, कितना हो जाएगा, 2/3 निकाल लो, कितना हो जाएगा 2/3, तो कितना हो जाएगा 50 दूना 100 डिस्टेंस हो गया तय, 100 किलोमीटर। बोल रहा है दूरी तय करता है और शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए चाल निकालना है ना। तो शेष दूरी कितना बच गया, 150 किलोमीटर में से 100 तो चल गया है, बचा कितना 50 ही चला, 50 से बचा ना। बोल रहा है शेष दूरी को तय करने के लिए चाल शेष समय में, तो देखो तो अच्छा समय कितना लग गया होगा इसका, है ना, समय तो दिया हुआ है कहीं पे, तय करता है शेष दूरी तय करने के लिए उसके साथ चाल, इसका समय तो कहीं पे दिया हुआ ही नहीं है, कुछ कट गया है इसमें इधर कुछ लगता है कटा हुआ है, कितना सारा तो दिया होता तो इसका आंसर आता, ये नहीं बनेगा, ये कटा हुआ, थोड़ा सा कट गया, इसको देख लीजिएगा आप, है ना। क्या करना, टाइम दिया हुआ होगा तो इसको क्या करेंगे, टाइम घटा लेंगे, 12 से टाइम घटा लेंगे और जो बचेगा उसको कर देंगे डिवाइड 50 से, वही आंसर आएगा, ठीक ना। इसका आंसर ये था शायद, इस कन्फर्म नहीं है लेकिन शायद वही था, ठीक ना, देख लीजिएगा आप। आगे आइए 67 में, क्वेश्चन नंबर 67 में है कि जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे द्वारा। अच्छा, जंतु में श्वसन होता है, जंतु मतलब कोई बड़ा नहीं बोल रहा है, जंतु मतलब प्राणी होता है, एनिमल जिसको बोलते हैं, वो किसी में भी आ जाएगा, है ना। तो बोल रहा है जंतुओं में श्वसन सतह की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन कीजिए, गलत चुनना है आपको, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पहले पढ़ना, गलत चुनना सही चुनना, उसका आंसर करना है, ठीक ना। देखो इसमें बोल रहा है इस क्षेत्र में वायु को अंदर लाने और बाहर ले जाने के लिए एक तंत्र मौजूद होता है ना, सही बात है भाई, है ना। हम लोग जब श्वास लेते हैं तो हमारे शरीर में अंदर बाहर लेने के लिए एक तंत्र है जिसको बोलते हैं क्या, श्वसन तंत्र बोलते हैं, ये सही है। दूसरा बोला इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, सही बात है, हमारे हार्ट का जो सतही क्षेत्रफल होता है ना वो बड़ा होता है, बड़ा कौन करता है, कुपिका जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, उसको क्या करता है, हार्ट के क्षेत्रफल को बड़ा करता है, सही बात है ये। तीसरा है यह सामान्यतः शरीर के अंदर होता है, सही बात है, ये शरीर के अंदर ही होता है हमारा हार्ट सिस्टम, है ना। और फिर बोला यह मोटी होती है, नहीं ये गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है, ये मोटा नहीं होता है क्योंकि पतला होगा तब नहीं ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर पाएगा, ये गलत बात है ना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, गलत कौन सा जाएगा, ये डी हो जाएगा इसका आंसर। 68 में है कि किसी चालक के प्रतिरोध पर उसके मतलब किसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो चालक के जो आकार होता है ना, आकृति जिसको बोलते हैं, आकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बाकी तापमान का प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध घट जाएगा, चालक का तापमान का उल्टा होता है, चालक अधिक प्रतिरोध अधिक तो तापमान कम, तापमान अधिक तो चालक अधिक, प्रतिरोध अधिक, उल्टा होता है। मोटाई का भी उल्टा होता है क्योंकि मोटाई बढ़ा क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, है ना। लंबाई का होता है समानुपाती, लंबाई अधिक तो प्रतिरोध अधिक, ठीक ना, ऐसे होता है। अच्छा रीजनिंग आगे दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, कुछ बढ़ा रहा है, 12 5 17, है ना, 17 10 27, 27 और 12, 27 और 15 42 और 15 और 20, अच्छा दिख रहा है कुछ, 5 बढ़ा 10 बढ़ा 15 20, तो क्या बढ़ेगा 25, बढ़ा तो 87 हो जाएगा, 52 85 87 हो जाएगा, है ना। ये तो मतलब इजी क्वेश्चन था, ये तो कतई जहर क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 70 में, अरे यार मच्छर इतना परेशान कर रहा है कुछ कहने में। चलिए 70 नंबर देखिए, 70 में है कि हर्ष 45 मीटर, अच्छा देखो यहाँ पे दिया हुआ रीजनिंग, अब जब यहाँ पे देखना कि ऑप्शन पर देखो कि उत्तर दक्षिण दिया हुआ है, सिर्फ इसका मान नहीं दिया हुआ 10 डिग्री 20 मीटर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ चला देंगे, जल्दी चला देंगे। अच्छा इस तरह में जैसा सवाल रहेगा, जिस तरह का सवाल रहेगा क्या करना है ना, बीच में रख दो एगो ऐसे खींच दो ऐसे साइड, है ना, और ज़्यादा चलता है घड़ी वो होता है दाएं और घड़ी के उल्टा होता है बाएं, बस घुमा दो उसके रख के। अब क्या बोल रहा है, पश्चिम को जाता है, चला दो पश्चिम इधर, है ना, चल गया। फिर बोलता है बाईं, तो बाईं क्या होता है, घड़ी के विपरीत, है ना, घड़ी यहाँ से आएगा तो रहने जाएगा ना, लेकिन जा रहा है बाईं, तो इधर चला दो इसको, बाईं मुड़ता है, रहता है कितना 25 मीटर जाता है, फिर वह मुड़ता है बाईं, तो फिर इधर मुड़ा दो घड़ी के विपरीत, फिर चलता है, फिर बोल रहा है कि फिर मुड़ता है बाएं,
फिर बढ़ा दो इधर, है ना, बोलता है बाएं, फिर चलता है, उसके बाद बोलता है दाएं। अब यहाँ से मुड़ रहा है दाएं, तो यहाँ से आगे बारे पर दाएं किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, तो मुड़ गया दाएं। फिर बोलता है अंदर मुड़ता है बाएं, तो फिर यहाँ से एन्ने आता है ना, बाएं मुड़ता है, तो बोलता है अब हर्ष का मुख्य दिशा में, तो एन्ने जा रहा है मतलब क्यों जा रहा है, उत्तर जा रहा है, उत्तर हो जाएगा कौन, ये सब क्वेश्चन जी है ना। 71 नंबर में है निकटतम मान निकालना है। ओके, निकटतम मान, तो क्या करो, जो निकटतम मान दिया हुआ उसका निकटतम मान लो। जैसे ये दिया हुआ 2.04, तो ये हो गया 2, ये हो गया 5.019, तो इसको मान लेके कितना 5, कितना हो गया 5 2 7, माइनस 3 है और गुना 2 है, 3 दूना 6, तो 7 माइनस 6, एक क्या होता है, एक, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए 72 में है रेणु के वर्तमान आयु का 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक है। चलो ठीक है भाई, मान लेते हैं, रेणु है और मानव है, ठीक ना। बोल रहा है कि रेणु की आयु का 3 गुना, इसका मान लेते हैं आयु 3 गुना, है ना, x मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं x, तो इसका बोल रहा है 3 गुना मानव की वर्तमान आयु के 2 गुना, इसका मान लेते हैं 22, और बोल रहा है कि मानव की आयु के 2 गुना से 11 वर्ष अधिक है। मानव के आयु के 2 गुना से 11 वर्ष अधिक है, इसमें 11 जोड़ दो, है ना, 11 इसमें जोड़ दो और कर दो इसको बराबर, तो इसको इसका मान निकाल लेते हैं। इसका बन जाएगा एक इक्वेशन, इसको हो जाएगा क्या 3x माइनस 2y बराबर 11। ये हो गया नंबर समीकरण फर्स्ट। एक और दिया हुआ होगा स्टेटमेंट, फिर बोल रहा है मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, है ना, मानव की वर्तमान आयु का 3 गुना, तो मानव को क्या माने थे 22 ना, है ना, मानव को माने थे क्या 22, ठीक ना, तो मानव हो गया और रेणु हो गया। बोल रहा है मानव का माने थे 22, इसका बोल रहा है 3 गुना, इसका 3 गुना ना, 3 गुना रेणु की वर्तमान आयु के 4 गुना, रेणु के माने थे x, इसका कर लेते हैं 4 गुना से 9 वर्ष कम है, 9 वर्ष कम है, बराबर कर दो। अब इसको कर दो, इधर कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा ये 4x माइनस 3y बराबर, इसको इधर जाएगा कितना हो जाएगा 9, है ना। अब देखो यहाँ पे कर दो, ये है 4x माइनस 3y और ये 2x माइनस 3x माइनस 2y, तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं, इसको गुना कर दो कितना से 3 से, तो y हो जाएगा 6, इसको गुना कर दो 2 से, तो y हो जाएगा 6, दोनों काट देंगे, तो गुना कर दिए इसको 3 से, कितना हो जाएगा 3 तिया 9x माइनस 3 दूना 6y बराबर 11 तिया 33, इसको गुना करो 2 से, कितना हो जाएगा 4 दूना 8x माइनस 3 दूना 6y बराबर 9 दूना 18, घटा लो 6y कैंसिल हो जाएगा, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा x बराबर 18 में से कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 18 30 15, कितना आ गया x का मान आ गया कितना 15। अब जब मेरा x का मान आ गया है 15, तब पूछ किसका रहा है, दोनों का योग पूछ रहा है। अच्छा ठीक है, तो इसको मान रख दो, यहाँ पे मान रख दो, इसका मान यहाँ पे रख दो, कितना हो गया 15 45 बराबर 2y प्लस 11, तो इसको कर दो 11, 45 में से घटेगा 11 तो कितना हो जाएगा 34 बराबर 2y, तो y और कितना 17 बोल रहा है दोनों का योग, तब 15 17 कितना होता है 15 29 और 2 32 हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना, ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 72 73 में है कि एक अवतल दर्पण 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है, ठीक है ना। अवतल दर्पण का त्रिज्या दिया हुआ है, मतलब कि r दिया हुआ है कितना 18, ठीक ना। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार इसका मुख्य फोकस क्या होगा, तो जितना r के आधा होता है फोकस, तो r के आधा कर दो ना 9, है ना, लेकिन ध्यान रखेंगे माइनस होता है इसमें फोकस, अवतल दर्पण में फोकस जो होता है माइनस में होता है ना। आपको पता होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, जैसे मान लो कि ये है दर्पण, इसका यहाँ पे है पोल, ये हो गया इसे ध्रुव, है ना, तो पोल से जो होता है बाएं साइड वो सब होता है माइनस में, जो होता है दाएं साइड होता है सब प्लस में, ये सब आपको पता होगा 10th में पढ़िएगा तो, है ना। ध्यान रखिएगा जो होता है लेंस के बाएं साइड वो सब माइनस में, जो होगा राइट साइड वो होगा प्लस में, बस कहानी खत्म, ठीक है। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये सब गलती होगा तो फिर लंका ही लग जाएगा, है ना, ये सब गलती नहीं होनी चाहिए रोटी बड़ा बच्चा से। चलिए आगे देखिए, हाँ अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ये, है ना, बोल रहा है सभी बर्तन रेत है, ठीक ना, तो यहाँ पे कर लो सभी बर्तन जो है ना रेत हो गया, सब ऐसे इसको 10 आ रहा है, ऐसे मतलब क्या है सब बर्तन रेत है। फिर बोल रहा है कुछ रेत मिट्टी है,
कुछ रेत क्या है, मिट्टी है। ठीक है, फिर बोल रहा है सभी ग्रे मिट्टी है, सभी ग्रे क्या है, मिट्टी है। बस ये हमारा हो गया क्या, कथन। अब देख लो निष्कर्ष, है ना। बोल रहा है कुछ ग्रे बर्तन है, कुछ ग्रे बर्तन, बर्तन कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये हो नहीं हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। जो रहेगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो उसको नहीं मान लेंगे, मतलब कि ये नहीं होगा। दूसरा है सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना है, सभी मिट्टी के रेत होने की संभावना नहीं, नहीं हो ही नहीं सकता है, कुछ ही होगा, सब नहीं होगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। फिर बोल रहा है कुछ मिट्टियाँ बर्तन है, कुछ मिट्टी जो है ना क्या है, बर्तन है, ये भी हो भी सकता है, नहीं भी सकता, नहीं होगा, है ना। तो कोई नहीं बोल रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल दो। अच्छा, इसमें ऑप्शन दे रहा है केवल 2 सत्य है, निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है, निष्कर्ष 1 सत्य है, निष्कर्ष केवल 3 सत्य है। 3 में क्या दे रहा था, कुछ मिट्टियाँ बर्तन है ना, कुछ मिट्टी जो है क्या है, बर्तन है, ठीक ना। नहीं है, नहीं हो, यही रहता संभावना तो हो जाता है। दो में क्या संभावना वाला क्या दिया हुआ है, सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना है, सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना है ना। यहाँ पे बोल रहा है कुछ रेत मिट्टी है, तो यही संभावना वाला हो जाएगा, संभावना वाला ही कर दो। संभावना जिसमें रहेगा ना, पॉसिबिलिटी हो जाता है। तो अगर इसमें रहता कोई नहीं तो कोई नहीं मार देते हैं ना, हाँ, तो इसका हो जाएगा कौन, केवल ऑप्शन नंबर बी, संभावना हो सकता है, ठीक ना। चलिए आगे देखिए 75 में है कि योजना आयोग की स्थापना, ये तो सब जानता है, 15 मार्च 1950 को हुआ था, आगे टाइम लेने की जरूरत नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2276 में दिया हुआ प्रो कबड्डी लीग, इसको छोड़ देंगे, 22 करंट अफेयर है। आगे है कुमायूं हिमालय के, अच्छा किस नदी के बीच स्थित है, इसका है ना हम बनाए हुए हैं ट्रिक, है ना। अब देखिएगा जो काली होता है ना, काली है ना, वो रहता है, सत्य बात है कि काली कुमार रहता है, सत्य बात है काली कुमार रहता है, इसके ट्रिक से रखिएगा, है ना। जैसे बोले कुमारी, तो इसको कहना कुमायूं, कुमायूं से रहना क्या, कुमारी। और क्या है, सत्य बात है, सत्य बात है कि काली जो है ना कुमारी रहता है। तो सतलज, सत्य से हो गया सतलज, और काली से हो गया काली। सतलज और काली नदी के बीच क्या होता है, कुमायूं हिमालय रखिएगा। सतलज और काली के बीच होता है क्या, कुमायूं। इसको ट्रिक से रख सकते हैं तो आज रह जाएगा, ठीक ना। ट्रिक क्या है, सत्य है कि काली कुमारी रहता है। चलो आगे बढ़े। कौन सा भारत में अधिशिष्ट कागजी मुद्रा फोएट मनी का उदाहरण नहीं है, तो 1000 का चेक जो है ना, 1000 का चेक जो है कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है, ठीक ना। ये हो जाएगा आंसर 78। अब आइए क्वेश्चन नंबर 79 भाई क्या है, अच्छा ये वेन डायग्राम वाला दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन होता है, जो कुछ दिया हुआ है नहीं भाई। क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने कनाडाई नागरिक हैं जो भारतीय मूल के उद्यमी हैं लेकिन आईटी इंजीनियर नहीं है। भारतीय मूल के है, ठीक ना। अच्छा भारतीय मूल के इसमें होना चाहिए, भारतीय मूल के है, उद्यमी है, इसमें भी होना चाहिए, है ना। अच्छा एक दे ये रहा है, 15 दे ये रहा है, तो काय दिमाग लगाते हैं, बाकी तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई ना सोच वो करते, तो 15 तो 15 मार लो, हटाओ, दिमाग मत लगाओ। चूँकि कुछ दिया हुआ है नहीं है, कुछ दे रहा था डाटा, अलग डाटा दिया हो रहा था, तब हम सोचते कि हाँ 18 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डाटा ही नहीं दिया हुआ है कुछ, तो फिर दिमाग क्यों लगाना है इसमें कि डाटा क्या होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, है ना, ये हो गया। 80 में कतई इजी क्वेश्चन है, इसको जहर क्वेश्चन बोलते हैं। शल्य चिकित्सा पद्धति दिया हुआ जिसका उपयोग पुरुषों के शुक्राणु का स्थानांतरण को रोकना है, पुरुष के शुक्राणु को जाने मतलब मदर के गर्भ में जाने नहीं देना है, इसको बोलते हैं क्या, शुक्रवाहिका को अवरुद्ध करता है। हम लोग को जो होता है ना, हम लोग में देखो होता है वैसेक्टोमी, नर के जो करता है नसबंदी उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में वासा एफरेंसिया को काट दिया जाता है ना, और वासा एफरेंसिया का हिंदी बोलते हैं शुक्रवाहिका, वही हो जाएगा क्या आंसर। बाकी डिम वाहिनी होता है फीमेल में, कॉन्डोम से तो ये नहीं होता है। यहाँ पे बोल रहा है शल्य क्रिया मतलब चिरफाड़, तो कन्या में चिरफाड़ नहीं होता है। कॉपर्टी में ऐसा ही यूज होता है, कॉपर्टी महिला में यूज होता है, नर में होता ही नहीं, तो वो होगा नहीं। 81 में है कौन सा तत्व ना तो धातु है और ना ही अधातु, ना धातु ना अधातु, तो कौन हो जाएगा, है ना, जी हो जाएगा गैलियम, ये उपधातु में आता है ना, जर्मेनी में आता है, किसमें, उपधातु में। चलिए बताइए, बोल रहा है इतना का मान निकालना है ना। अच्छा मान निकालने क्या करना है, मान निकाल दो, क्या होता है, इस ये भाग लगाना हो जाएगा 2 और हो जाएगा कितना, 2 तिया 6, है ना, 6, तो 84 में से 6 घट जाएगा। अच्छा ये है -6, यह है प्लस, होता है कितना हो जाएगा 1,
है ना, 84 या 85 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये सब में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, देखेंगे आंसर करेंगे। दिया हुआ है आगे स्टेटमेंट दिया, कथन दिया, निष्कर्ष दिया हुआ। देखिए इसमें बोल रहा है, निष्कर्ष देख लेते हैं। केवल निष्कर्ष, अच्छा तो पता है ना, जिधर रहता है मुंह वो रहेगा बड़ा, जिधर आता है पुच्छी उधर वो होता है छोटा। कर लेते हैं इसको। इसमें दिया हुआ है केवल निष्कर्ष 1 और 4 5। अच्छा ये तो पहले देखेंगे तो ना, बोल रहा है कि n जो है m से बड़ा है और बराबर है। n जो है क्या है, m से बड़ा है और बराबर है। तो कर लो n, अच्छा n दिया हो दूसरे में स्टेटमेंट में, ये क्योंकि यहाँ पे कॉमा भी है ना, तो बोल रहा है कि n जो है m से बड़ा और बराबर है ना। ध्यान में रखना है कि n बड़ा है m से बराबर भी है, यही ध्यान रखना है, बस कुछ नहीं। तो देख लेंगे है ना, यहाँ पे n है दूसरे स्टेटमेंट में, m है दूसरे में और n है दूसरे में, तो दोनों को तुलना करना पड़ेगा। देखो अब बोल रहा है कि m जो है q से बड़ा है, m क्या है q से, m जो यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है q से बड़ा है, ठीक ना। और यहाँ पे बोल रहा है n जो है q से क्या है, बड़ा और बराबर है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, q जो है बड़ा और बड़ा है, n जो है बड़ा है, और यहाँ पे बोल रहा है कि n जो है m से बड़ा है, ठीक ना। तो n सिर्फ बड़ा हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। दूसरा देखो है q जो है r से, अच्छा r यहाँ पे दिया, r ने मुंह है तो r बड़ा हो जाएगा। बोल रहा है कि q, r जो है q से बड़ा और बराबर है ना। r जो है q से बड़ा और बराबर है, तो देखो तो यहाँ पे q से मुंह हो लगे n r दने, तो r सही बात है भाई, बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मुंह होल है n, तो नहीं होगा, है ना। यहाँ पे बोल रहा है q बड़ा है, तो यहाँ तो गलत हो जाएगा ना ये, है ना, गलत हो जाएगा। तीसरा देखो बोल रहा है कि m l से बड़ा है, m l से बड़ा है। देखो m इधर भी मुंह n और n भी मुंह n बड़ा, मतलब कि m जो है ना, l जो है r से बड़ा बराबर है, और r से बड़ा m जो है r से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सही। अच्छा एक और जो लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि n जो है l से बड़ा है, n जो है l से क्या है, बड़ा और बराबर है। n जो है l से बड़ा और बराबर है ना, तो q से तुलना कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे बोल रहा है क्या, q से बड़ा है n, ठीक ना, q से बड़ा है कौन, n, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है कि n बड़ा है l से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा चूंकि l और हमको n में तुलना करना है ना, n बड़ा है किससे, सॉरी हाँ, यहाँ पे n बड़ा है किससे, l से, तो n बड़ा है किससे, l से, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे n है और यहाँ पे l है। यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, कैसे अथी हो गया है, जहाँ तक हम चला दिए मार्कर ना, तो नहीं दिख रहा है सही से, है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है n l से बड़ा है और बराबर है, n l से बड़ा बराबर है, कैसे हो जाएगा, तुलना कर देते हैं q से। अब देखो q से जो है ना, l जो है l q से क्या है, बड़ा है, q से क्या है, बड़ा है, लेकिन यहाँ पे देखो सिर्फ बड़ा है, बराबर नहीं दे रहा है। अगर यहाँ बराबर था तो इसका आंसर हो जाता, लेकिन ये बराबर दे रहा है, खोज रहा है बराबर, तो बराबर भी नहीं होगा, मतलब सिर्फ 3 सही था, सिर्फ 3 सही है, ठीक ना। ऐसे करके 84 नंबर क्वेश्चन में है कि कौन सा तत्व प्रकृति में सर्वाधिक धात्विक है ना। पता है सर्वाधिक धात्विक कौन होता है, जो सबसे लेफ्ट में होता है ना। सबसे लेफ्ट में कौन है, अब पढ़े होंगे, बेटा मांगे कार अस्पताल बाप राजी, सबसे ऊपर में है, तो सबसे ऊपर में होता है धात्विक, है ना। ये हो जाएगा, जो सबसे बाएं सबसे ऊपर में रहता है, सबसे अधिक धात्विक है वो, है ना। क्वेश्चन 85 में है, निश्चित कुछ भाषा में एंजल को लिखा जाता है इतना, बीइंग को इतना, तो कितना लिखा जाएगा, ठीक ना। आगे देखिए, देखो यहाँ पे दिमाग लगाओ, है ना। ए को लिख रहा है सी, मतलब 2 बढ़ा रहा है, एन को लिख रहा है क्यू, 3 बढ़ा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, 2 बढ़ गया, यहाँ से क्या बढ़ गया, 3 बढ़ गया, सॉरी यहाँ पे आ गया ना, 14 3 17, 3 बढ़ गया, है ना। फिर यहाँ देखो जी है कितना, 7 4 11, 2 3 4 बढ़ गया, फिर यहाँ देखो 12 5 17, 5 बढ़ गया 6, अच्छा इसे बढ़ रहा है, 2 3 4 5 6 बढ़ रहा है, लास्ट में बढ़ रहा है 6, तो वो क्या निकलना क्या, ब्रोक के, यहाँ से बढ़ा दो 6 बढ़ा दो, कितना यहाँ है 5 बढ़ाना है 6 6 5 11, 11 किस में है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, तो चेक कर लेंगे। बाकी ये दोनों तो चेक नहीं होगा, क्योंकि दोनों नहीं हो ही नहीं सकता है।
मिला लो पहले, डी यू इसमें भी है, डी यू इसमें भी है। अच्छा यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है, बस। बाकी यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, तो चेक करना है सिर्फ इसको। यहाँ पे पी है, यहाँ पे एस है। तीसरा अक्षर को चेक करना है ना। तीसरा अक्षर में यहाँ पे क्या है, ओ है ना। देखो तीसरा में क्या बढ़ा था, तीसरा में बढ़ा था जी से के, जी से के ना, तो जी है 7 और 4 4 बढ़ा रहा था, 4 बढ़ा दो। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 बढ़ेगा 19 एस में है, ये हो जाएगा है ना, डी हो जाएगा आंसर, डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं आगे, मतलब 86 में, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 86 में, इसमें अल्फा और बीटा समीकरण दिया हुआ, ठीक है। ओके, 5x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0 है। अच्छा, इसको तो निकालना है, अल्फा माइनस 2 बीटा का मान निकालना है। ओके ठीक है, निकालते देखते हैं। देखो 5x माइनस 3 है, क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, 5 गुना 10 है ना, 10 को तोड़ लो कितना हो जाएगा, इसको कर लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस, है ना, 10 को तोड़ना है ना, तब लिख लेते हैं 10 को तोड़ना तो क्या हो जाएगा, 10 को तोड़ना है ना, तो 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पे कर लो माइनस 5x माइनस 2x। देखो तो माइनस 5x प्लस 2x कर दे तो हो जाएगा 3x, माइनस 5x प्लस 2x हो जाएगा माइनस 3x, माइनस यहाँ पे कितना है 2 बराबर 0। हल कर लो कितना हो जाएगा, 5x यहाँ पे ले लो कॉमन, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे x माइनस 1 जब लेंगे तो हो जाएगा कितना 2। तो इसका कितना हो जाएगा 5x प्लस 2 बराबर 0 और x माइनस 1 बराबर 0। तो x पर कितना आ रहा है 1, और यहाँ से देख रहे हैं तो x क्या बना रहा है कितना माइनस 2/5, 2 बना रहा है। तब बोल रहा है अल्फा माइनस 2 बीटा का मान क्या है, तो इसको जोड़ लो, अल्फा माइनस 2 बीटा। अल्फा कितना है, एगो है x और एगो है, अच्छा अल्फा माइनस 2 बीटा है ना, तो यहाँ पे दोनों का मान निकालना पड़ेगा है ना। एगो है अल्फा मतलब है कितना 1, अल्फा है क्या 1, और बीटा कितना माइनस 2/5, तो माइनस 2/5 इसमें गुना कर दो, 2/5 गुना कर दो कितना, दोनों 4/5, 4/5 है ना, क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा 5, 1 5 5 तो हो जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1/5 होगा, ये आंसर होगा 1/5 ये ना है ना, ये हो जाएगा आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर है 87, कौन सा युग्म समान समजातीय श्रेणी में होगा, है ना। देखो समान चुनना है और समजातीय चुनना है, बस कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पे CHO होता है एल्डिहाइड और यहाँ पे OH होता है अल्कोहल, तो ये है एल्डिहाइड, ये है अल्कोहल, समान नहीं है। यहाँ पे OH अल्कोहल है, यहाँ पे COOH को बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे अल्कोहल है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल है। यहाँ पे भी OH अल्कोहल है, यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो CHCO है और यहाँ पे भी बीच में CO, बीच में CO होता है कीटोन का, यहाँ पे बीच में CO, यहाँ पे बीच में CO, मतलब ये समान है। ये क्या है, समान है। 87 का डी हो जाएगा, डी। चलिए 88 देखिए, 88 में चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। देखो चुंबक जो ऐसे होता है ना, तो उत्तरी ध्रुव से क्या होता है, चुंबकीय निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिण ध्रुव में जाके घुसता है, तो क्या हो जाएगा ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, ठीक ना, ये आंसर हो जाएगा। 89 में है दिया हुआ है यह मान। अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है ऐसे, तो देखो जहाँ पे रहता है अनुपात वो होता है बट्टा, और जहाँ पर होता है अनुपात उसको बोलते हैं बराबर। तो कर लो कितना होगा 1.6/0.6 है ना। ये भाई हट ना, मच्छर बड़ी पसंद करता है। 0.6 हो गया, और समानुपात को क्या रखते हैं बराबर, बराबर लिख लो, कितना 0.6 है और बटे x है, बस इसको कटाना कुछ नहीं करना। तो कितना हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना 6 गुना 6, 6 गुना 6 इधर गुना हो जाएगा ना, और बटा नीचे आ जाएगा कितना 1.6 है ना। अब देखो 6 गुना 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 0, तो दोनों पॉइंट में था, और ऊपर में चल जाएगा 1 0, तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, बजाय कितना है ना, करा लो इसको, कितना हो जाएगा देखो कराते हैं 2 से, ये हो जाएगा 3, ये जाएगा 8, ये जगह फिर से 3 हो जाएगा कितना 4 है ना। अब ऊपर में कितना बच गया, ऊपर में हो गया 3 3 9, और नीचे में हो गया कितना, नीचे में कितना 4 गुने 10, ये 10 भी तो है ना, कैसे से हो रहा है ना। अब क्या करते हैं 9 में से भाग लेते हैं 4 को, कितना हो जाएगा 9 दूना
सॉरी 4 दूना 8, 4 दूना 8 है ना, और होता है कितना 2 4 पंचे 8 हो गया ना, फिर होता है कितना 4 दूना 8, बच गया 1, कितना हो जाएगा, फिर हो जाएगा कितना 4 दूना 8 और 4 पंचे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा है ना, यहाँ पर जाएगा ये मान और बटा 10 है, बड़ा इसका मान ये आ जाएगा, मतलब भाग देके ये आता है, ठीक ना। चलिए, अरे मच्छर इतना पसंद कर रहा है ना आज, आना पड़ेगा मैक्सो। चलो 9 देखते जल्दी कर लेते हैं इसका आंसर, है ना। पाया गया, क्या पाया गया, किसी कांच के परिधि श्वेत प्रकाश जो है विक्षेपण कर रहा है, बोल रहा है कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, रंग इतना घटक मुड़ता है, बोला घटक के लिए कांच का वर्तनांक उतना ही अधिक होता है, इतना अधिक मुड़ता है ना, अब वर्तनांक उतना अधिक, क्या बोल रहा है, कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है, जितना अधिक मुड़ रहा है उतना ही अपवर्तनांक अधिक होता है। तो बोल रहा है कि माइक्रो बी, माइक्रो गामा और माइक्रो जी को क्रमशः नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उसके बीच का कौन सा संबंध सही होगा, है ना। चलिए देखिए, ओके कहीं बैठ गया है क्या, कहीं बैठा हुआ है दुष्ट रावण। चलिए देखिए आगे देखो, यहाँ पे हो जाएगा क्या, देखो आप पढ़े होंगे, आप ऊपर कहीं पढ़े होंगे नीचे से बै, हाँ अरे कहाँ बैठ गया कोई, कोई नहीं बैठा हुआ, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, कहीं बैठ गया होगा तो नहीं चल रहा, कहीं दिख नहीं रहा है, हाँ अब भाग गया कामीना, हट 2 मिनट 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। चलो देखो, हाँ बोले थे, देख आपको देखना पढ़ेंगे कभी 10th में, नीचे से होता है क्या बै, है ना, बै नहीं पढ़ेंगे, बै जा नी पिनाला, इसी के अनुसार सजा देते हैं। तो पहले क्या होता है, बै जा नी ह पी नाला, तो पहले नीला, हरा, फिर पिनाला, तो नीला कौन है बी, फिर हरा कौन है जी, है ना, और फिर पीला कौन है ये, तो पहले बी जी गामा, बी जी गामा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 91 को हो जाएगा क्या 1, 91 को हो जाएगा क्या 1 हो जाएगा, ठीक ना। कहीं बैठ गया है, परेशान इतना करता है, दिमाग खराब होता है। कहाँ बैठा हुआ है, कहीं दिख नहीं रहा है इधर, तो अब चलेगा ही नहीं। नाइन्टी 91 हो गया था, है ना। आइए 92 में है कि b के वे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर है। तो इसमें क्या करना है ना, b का यहाँ पे मान रख देना है, जैसे -8 है, -8 है, 8 है, केवल 4 है, केवल -4 है, ये जो भी मान रखिएगा, अगर 0 आ गया इसका इक्वेशन तो वो आंसर हो जाएगा सही, है ना। जो भी मान रखना है, आंसर आ गया तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, ये सब कतई ईजी है। मान रखेंगे, आंसर जो होगा वही आएगा। जैसे b का मान रखेंगे 4, तो अगर 0 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, बस आगे कुछ नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए आगे लिखा हुआ है 93 में, लेट्स कुक डिनर को लिखते हैं लीमुहा, फिर ऐसे लिखा हुआ है आलतू फालतू चीज, बोला है कुक को कैसे करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, देखना है खाली कुक वाला। अब कुक हमको एक ही में दिख रहा है, सिर्फ इसमें दिख रहा है, बाकी इसमें डिनर इज लेट है, इसमें लेट्स गो आउट है, तो उसमें कुक नहीं है। तो कुक में क्या हो सकता है, देखो लिखा ली मु हा, तो चुन लेते हैं, भी तो होगा नहीं, मु ली हा ये हो सकता है। अब देखो कुक किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, तो जो इसमें होगा दूसरा में वो नहीं हो सकता है, मतलब कि देखो तो यहाँ पे लिखल है डिनर इज लेट, है ना, तो डिनर इज क्या है, लेट है, तो डिनर के लिए क्या आया है, इसमें मुँह हा कोई होगा, तो इसमें क्या है मुँह हा, देखो हा आ रहा है, मतलब कि हा भी नहीं होगा, है ना। फिर है कि एगो मुँह, तो लेट्स
कुक डिनर, यहाँ पे लिखा है लेट्स गो आउट, लेट्स के लिए कोई शब्द होगा क्या है मूव, तो मूव भी हो जाएगा ये, है ना, क्या हो जाएगा, यहाँ पे है क्या मूव, यहाँ पे भी है क्या मूव, है ना, तो क्या हो जाएगा क्या LI, क्या हो जाएगा LI, क्योंकि मूव भी है और हा भी है, तो LI नहीं है तो LI हो जाएगा क्या कुक के लिए। समीकरण दिया हुआ, इसमें तो क्या करना है, परस्पर उल्टा पुल्टा करना है ना, क्या करना है, परस्पर एक्सचेंज करना है, तो मतलब कि गुना को करना है माइनस, माइनस को करना है गुना, और 9 को करना है 11, 11 को करना है 9, तो यही इसमें आंसर हो जाता है, मान रख के देखेंगे आप, है ना। 95 आते हैं, 94 के बाद 95। अच्छा, इसमें बढ़ाया कुछ ना कुछ ना बढ़ाया हुआ है, देखिए 1 + 3, 2 + 4, 5 + 8, मतलब कितना कितना बढ़ा है 2, 1 + 3, 1 + 3 है ना, पहले बढ़ा हुआ है 3, 2 + 4 और 5 + 3 + 5 8, तो 3 4 5 बढ़ा है, तो बढ़ा तो 3 4 5 है ना, देखो इसमें बढ़ा है 6 3 9, 4 7 4 11, 8 5 12, ये बढ़ रहा है, ठीक ठीक। फिर कितना कौन बढ़ रहा है, फिर बोल रहा है 4 5 9, 6 6 12 और 8 5 13, 5 कितना बढ़ रहा है, इसमें 4 बढ़ रहा है ना, नहीं 5 बढ़ रहा है, 5 4 9, 5 6 5 बढ़ रहा है, 8 8 नहीं 5, ये हो गया 5 बढ़ गया 5, बढ़ गया 6 8 और यहाँ 5 7 ना होता है, तो बढ़ रहा है 5 6 7 बढ़ रहा है, 5 7 7 भाग देख लो, यहाँ बढ़ रहा है 5 9 5 14, ठीक है 5 बढ़ गया, यहाँ बढ़ रहा है 6 11 6, 11 6 कितना होता है 17, सही बात है, और 17 13 और 7 20, ये सही, मतलब यही सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये मिलाएंगे जो आंसर आएगा वही करेक्ट रहेगा। चलिए 96, प्रिंस बिंदु एस चलना शुरू करता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी मीटर उटर नहीं है, कौन दिशा में है, सिर्फ दिशा में रहेगा तो सिर्फ दिशा चलवा देना है इसको, ठीक है, चलवा के दिशा में। ए मान लेते हैं यहाँ पे है, एस चलना प्रारंभ करता है दक्षिण की ओर, छोड़ो दक्षिण की ओर आ रहा है, आजा दक्षिण की ओर, है ना, और फिर दाएं ओर मुड़ा, दाएं ओर हो जाएगा, दाएं ओर हो जाएगा, है ना, 4, ये चला 6, ये चला 4, ठीक है। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा दो इधर, और चलता कितना 6, चला दो 6। अब बोल रहा है आरंभिक स्थान किस दिशा में है, तो कौन दिशा में है, इन्हें है दक्षिण, इन्हें है पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, इस जगह आंसर। 97 विकल्प चुनना है, ABCD है, D के पहले 1 लिख रहा है, C के पहले 1 लिख रहा है, B के पहले 1 लिख रहा है, 1 पहले 1 लिख रहा है, और फिर यहाँ पे D के पहले 2 लिख रहा है, तो C के पहले 2 लिख दो, C के पहले 2, D के पहले 2, ये हो जाएगा आंसर C। चलिए, किस केंद्रीय मंत्री के पास कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किया था मोरारजी देसाई, 10 बजट पेश किया था कौन, मोरारजी देसाई, तो ये होगा आंसर। 2 प्रतिरोध दिया हुआ 10 और 20 और जुड़ा है समांतर में, जब भी रहेगा समांतर में तो क्या करते हैं 1 बाई करके 1/10 प्लस 1/20 करके निकालते हैं, इसका मान निकालेंगे तो ये मान आएगा इतना आएगा, है ना। चलिए, फिर बोल रहा है कि हिरन किस स्तर पर आएगा, हिरन आएगा कितना, जो करता है प्रोड्यूसर होता है कौन, घास फूस पत्ती पौधा होता है प्रोड्यूसर, उसको बोलते हैं, और जो प्रोड्यूसर को खाता है, मतलब जो हरी पत्ती घास फूस को खाता है वो होता है लेवल 2 पर, तो लेवल 2 पर कहाँ आएगा हिरन, हिरन कहाँ पे आएगा लेवल 2 पर, मतलब हिरन को जो खाएगा वो आएगा इस पर। जैसे मान लो यहाँ पे अगर आता आगे, जैसे मान लो कि प्रोड्यूसर कौन है, घास हो गया, घास उत्पादन हो गया, घास को खाता है कौन, टिड्डा, तो टिड्डा हो जाएगा लेवल 2 पे, टिड्डा को खाता है मेढक, तो मेढक हो जाएगा लेवल 3 पे, और मेढक को खाता है सांप, तो सांप हो जाएगा कहाँ पे लेवल 4 पे। लेकिन हमको पूछ रहा है लेवल प्रोड्यूसर को जो खाता है, तो प्रोड्यूसर को खाएगा यहाँ पे कौन, यहाँ पे तो हिरन बोल रहा है, तो हिरन को घास नहीं खाता है, तो हिरन हो जाएगा कौन लेवल 2 पे। ये हो गया, अच्छा 100 हो गया, बहुत जल्दी पहुँच गया। चलिए, इस तरह से हो गया ग्रुप डी का पूरा क्वेश्चन से, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा, क्या क्या कमी है वही बताना हमको, कि ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा है, उसके लिए सोचेंगे जरूर, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय।